हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सो आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। और अपनी पढ़ाई में इस टाइम बिल्कुल अच्छी तरीके से कंटिन्यू किए हुए होंगे, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल की क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया हुआ था वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एमसीक्यूज लगाए थे, है ना। आज भी हमारा उस चैप्टर का दूसरा सेशन है और आज के क्लास में हम करने वाले हैं रिमेनिंग एमसीक्यूज, जो कि जनरली आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही है। और इसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ ज्यादा मार्क्स की भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। और ये बात भी बिल्कुल श्योर है कि 101% इनका आना कंफर्म है। 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ABCD या XYZ वाले क्वेश्चंस होते हैं। आप मान के चलिए कि जनरली ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ये जरूर आएंगे, ठीक है। तो सभी लोगों को मेरा गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई। ठीक है, आ जाते हैं भाई, जल्दी से आ जाएं सभी लोग, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को बता दो, ठीक है, कि भाई सर आ चुके हैं और आप भी आ जाएं। क्लास 9:30 की रहती है, लेकिन करते करते कहीं ना कहीं 10 के आसपास का टाइम हो जाता है। उसके लिए बिल्कुल मैं आप सभी लोगों से एक्सक्यूज चाहूंगा। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं आगे के एमसीक्यूज। चैप्टर है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 21st, है ना। 21st के लिए सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि 21st के लिए कौन सा आंसर सही होने वाला है, ठीक है। आप भी आ जाएं और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी लेकर के आए। आज का सेशन भी बड़ा दमदार होने वाला है और ये मान के चलिए कि आज की क्लास में जो हमारा एक बड़ा क्वेश्चन आता है 3 नंबर का या फिर 5 नंबर का, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि इस टाइम लाइव कौन कौन है भाई? सिद्धि अग्रहरी है, स्टडी लाइक टॉपर है, सोनू गुप्ता है, अंकित है, सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। सादिका ने आंसर दिया हुआ है, वेरी गुड भाई। बता रहे हैं कि बी वाला आंसर सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद 4 यूनिवैलेंट हाइड्रोजन एटम। यानी अगर मैं कार्बन की यहाँ पे बात करता हूं तो सभी को पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 6। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा? 4, है ना। यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? इसके 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। और कितने के साथ शेयर कर रहा है ये? 4 के साथ शेयर कर रहा है ना। हाइड्रोजन की बात कर रहा है, 4 के साथ शेयर कर रहा है। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके? 4। और इसने शेयर किससे किया? 4 के साथ। यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हो गए? 8, है ना। तो यहाँ पे शेयरिंग के बाद 8 आए और पहले कितने थे? 2। तो 10 प्लस, सॉरी 2 प्लस 8 कितना हो गया? 10। और 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है ना। ये कह रहा है कि आप बताइए किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेगा। तो 10 किसका होता है मेरे बच्चे? सभी लोगों को पता है कि 10 जो होता है वो नियॉन का होता है। तो इस बिहाफ पे जब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, अच्छा ये हाइड्रोजन के साथ ही नहीं है, किसी के भी साथ है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दिया है, बट आप परेशान मत होना, ये हाइड्रोजन के साथ ही नहीं किसी के भी साथ कहेगा, है ना, किसी के भी साथ कहेगा। तो सिंपली आपको याद रखना है कि जब कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करता है ना, बाई शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी हैं। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। और एटॉमिक नंबर 10 किसका होता है? नियॉन का। तो आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे, सोनू गुप्ता ने भी बी आंसर दिया है, अनायरा ने भी बी आंसर दिया हुआ है, वेरी गुड। नियॉन बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा हुआ है। जब भी कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है या ट्रांसफर करता है ना, अपने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था। अभी आपका चैप्टर आएगा मेटल एंड नॉन मेटल, तो उसमें आपको बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेन किया गया है और आपको ये बात बताई गई थी, जब भी कोई एटम अपने डुप्लेट को और ऑक्टेट को पूरा करता है तो किसी नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अटेन कर लेता है ना। तो सिंपली आपको याद रखना है कितना शेयर कर रहा है, कितना ट्रांसफर कर रहा है, उसके बाद जो भी है आपका, है ना, उसको जोड़ लेंगे या माइनस कर देंगे तो आपका वो नोबल गैस आ जाएगा। मोस्ट वेलकम है भाई, सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ और देखते हैं कि 22 का क्या आंसर सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि क्या आंसर सही होगा। जल्दी बताएं 22 का क्या आंसर सही होगा, जल्दी कमेंट करके बताएं भाई।
वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोगों के आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, सभी लोगों के आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए, अननेसेसरी लोगों को यहाँ से हटा ही देना चाहिए, है ना बेटा। वेरी गुड, सभी लोगों ने 22 का सी आंसर कमेंट किया हुआ है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना। अगर आप वाटर की बात करते हैं तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, है ना। H2O के बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि इसमें एक हाइड्रोजन है और दो क्या है मेरे बच्चे, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के बैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका 1 आएगा और इसमें कितना आएगा, 6। इसमें 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने हैं, 6। यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, 2, और ये कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, 1। तो ऑक्सीजन को हम रखेंगे बीच में, है ना, और हाइड्रोजन से हम उसे कवर कर लेंगे। हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे बच्चे, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से इधर से ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, डुप्लेट पूरा करेगा, ये अपना डुप्लेट पूरा करेगा और ये बाद में अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेगा। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स करते हैं तो समथिंग लाइक कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा। क्यों भाई, ये वाला ढूंढ लेते हैं कहाँ पे है ना। इस वाले अरेंजमेंट को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये वाला अरेंजमेंट कहाँ पे दिया हुआ है ना। जहां पे भी ये वाला अरेंजमेंट दिया होगा वही सही होगा। तो ऐसा अरेंजमेंट कहाँ देखने को मिल रहा है, पहले वाले केस में देखने को मिल रहा है, पहले वाले केस में देखने को मिल रहा है। आप सभी लोग 22 का सी आंसर कर रहे हो। अंकित नमस्ते बेटा। 22 का सी वाला आंसर आ रहा है ना। तो इधर तो गलत हो जाएगा क्योंकि आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये भी उल्टा पुल्टा है, ये भी उल्टा पुल्टा है ना। ये वाला सही है, सही है आपका जो सी वाला आंसर आप लोग कमेंट कर रहे हो बिल्कुल सही है ना। आपको पता है इसमें हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर, है ना। इन्हें लोन पेयर बोलते हैं। तो बिल्कुल सी वाला आंसर आपका जो होगा वो 101% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 20 के लिए क्या सही है। अंकित, जो भी वो था अननेसेसरी था उसको मैंने हटा दिया हुआ है, उसको मैंने चैनल से ही ब्लॉक कर दिया हुआ है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। मैंने उनको हटा दिया हुआ है, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया है चैनल से, परेशान नहीं हो। बताएं भाई क्या आंसर सही होगा, जल्दी बताएं। भाई साहब ब्लॉक हो गए हैं, है ना। ऐसे गलत सलत लोग पता नहीं आते कहां से और क्या करने आते हैं, ये बात नहीं समझ में आती मेरे को तो कभी कभी। चलो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पूछ रहा है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, है ना। इनमें से कौन एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है ना। तो आपको पता है कि कभी भी अगर आपको ब्रांच ढूंढना हो और स्ट्रेट ढूंढना हो तो आप एक छोटी सी बात याद रखना कि ब्रांच और स्ट्रेट में सिर्फ इतना होता है कि फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन पे कभी भी ब्रांच कंसीडर्ड नहीं करते हैं, है ना। अगर फर्स्ट कार्बन पे और लास्ट कार्बन पे ब्रांच लगा है तो वो स्ट्रेट ही माना जाता है। तो सीधी सी बात है कि ये लास्ट कार्बन पे लगा है तो ये स्ट्रेट होगा, ये ऑलरेडी स्ट्रेट है, ये भी लास्ट कार्बन पे लगा है तो ये स्ट्रेट होगा, है ना। ये वाले की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वाला क्या आंसर आ रहा है भाई सभी लोगों का, 23 का डी वाला आंसर आ रहा है ना। बिल्कुल सही बात है। वेरी गुड वेरी गुड, डी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा क्योंकि देखिए आपकी ये स्ट्रेट चेन जाएगी और ये क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, ब्रांच हो जाएगी। तो इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन 101% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। डी वाला ऑप्शन आपका 101% सही हो जाएगा। शमीम शिफा, मोस्ट वेलकम है बेटा आपको, आपका मोस्ट वेलकम है यूट्यूब के इस नए प्लेटफॉर्म बायोलॉजी प्लैनेट में। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए आइए भाई क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 24 के लिए बताएंगे कि क्या आंसर सही होगा। जो भी लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उन सभी लोगों से मेरी हर्टली रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। बताएं भाई क्या आंसर सही होने वाला है। क्या आंसर सही होगा, जल्दी बताएं। वेरी गुड वेरी गुड, 24 का सी आंसर आ रहा है। अंकित ने भी सी आंसर दिया हुआ है, अनायरा भी 24 का सी आंसर दे रही है।
बहुत अच्छी बात है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपको सर्च आउट करना है कि इसमें से अनसैचुरेट कौन है। तो आप सीधी सी बात है, आप सभी लोग जानते हो, है ना, प्यारे प्यारे बच्चे हो, सब पता ही है, बस एक बार रिवीजन करना है ना। अनसैचुरेटेड की अगर आप बात करते हो तो आपको पता है कि अनसैचुरेट दो होते हैं, एक वो जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल हो, एक वो जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल हो। जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल होता है उन्हें हम अल्कीन कहते हैं, और जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चे, अल्काइन कहते हैं। तो ढूंढ लीजिए आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला, जहां पे भी डबल और ट्रिपल आएगा है ना वो हो जाएगा। अंकित कोई बात नहीं है ना, आप चरण स्पर्श करें अपने माँ बाप के, ठीक है, मैं गुरु हूँ, बहुत दूर हूँ, है ना, कोई बात नहीं, आप उनसे आशीर्वाद लें। और सैंपल पेपर के लिए आप बोल रहे हैं, मैं बोला तो हूँ बेटा, मुझे एक बार वन शॉट करा लेने दो, है ना, एक बार मेरे को वन शॉट कराने दो। आप तैयार हो ना इस चीज के लिए कि आपको सैंपल पेपर करवा दिया जाए। बट दिक्कत तो यहाँ पे ये है ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी चीजें प्रिपेयर नहीं है। तो बस मुझको ना इस वीक का समय दे दो, है ना, इस हफ्ते थोड़ा सा और मैं चीजें कंटिन्यू कर लूँ, उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सैंपल पेपर करवा दिया जाए। डोंट वरी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो अंकित, आपने जो कहा है वो करवाया जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हर एक बच्चा मेरा भाई है और हर एक बच्ची मेरी बहन है ना, ठीक है भाई। तो अनसैचुरेट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक अल्कीन है और इधर क्या है हमारा अल्काइन। ढूंढ लेते हैं यहाँ पे, है ना, ये तो नहीं होगा अनसैचुरेट क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे ट्रिपल है तो ये आपका अनसैचुरेट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे सिंगल है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, डबल आ रहा है, तो ये वाला हो जाएगा, यानी पहला वाला और चौथा वाला, सॉरी दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा कहाँ है भाई, तो दूसरा और चौथा सी में है, बिल्कुल सही बात है, सी वाला आंसर आपका सही है। अच्छा मेरे को एक बात बताइएगा, सपोज करिए जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर ओपन करके दिया, है ना, एक स्ट्रक्चर मैंने आपको ये ओपन कर दिया, एक स्ट्रक्चर मैंने आपको ये ओपन कर दिया और एक स्ट्रक्चर मैंने आपको ये ओपन किया। जरा मेरे को बताइएगा कि इसमें से दोनों अनसैचुरेट हैं या फिर कोई एक अनसैचुरेट है और कोई एक सैचुरेट है। जल्दी बताइए भाई, ये ए वाला सैचुरेट अनसैचुरेट है या फिर ये बी वाला है। कमेंट करके जल्दी बताएं कौन सा अनसैचुरेट है इसमें से। जल्दी बताएं भाई कमेंट के थ्रू कौन सा अनसैचुरेट है। आपके सामने दो कंपाउंड लिखे हैं, एक ए लिखा है और एक बी लिखा है, दोनों में से कौन अनसैचुरेट है, या फिर कहीं दोनों ही तो अनसैचुरेट नहीं है। मोहम्मद रहमान ने बी आंसर किया हुआ है कि सर बी वाला है, स्टडी लाइक टॉपर भी कह रहे हैं, जिया वेरी गुड भाई, सादिका भी कह रही है ए वाला सैचुरेट है और बी वाला अनसैचुरेट है। इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना। देखिए भाई कभी भी अगर सैचुरेट और अनसैचुरेट की बात आती है तो एक बात जरूर याद रखिएगा कि सैचुरेट और अनसैचुरेट का मतलब क्या है। जब कभी भी आपको सैचुरेट और अनसैचुरेट देखना हो तो आप कार्बन टू कार्बन सिर्फ देखिएगा, आपको किसी और से कोई मतलब नहीं है। आपको जो बॉन्ड देखना है सैचुरेट और अनसैचुरेट के लिए वो सिर्फ कार्बन टू कार्बन देखना है और किसी के लिए भी आपको देखना नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा, है ना। चलिए भाई, तो इसमें आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। एक बार देखेंगे और सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि 25 के लिए क्या आंसर सही होगा। अंकित वो वाला कार्बोक्सिलिक नहीं था बेटा, वो वाला जो आपका था वो यूजुअली आपका कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ था, वो कार्बोक्सिलिक नहीं था बेटा, वो कीटोनिक ग्रुप था। राउंड टू हेल्थ सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम भाई। स्टडी लाइक टॉपर कह रही हैं 25 का डी सही है, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है। सादिका, अंकित और मोहम्मद रहमान सभी का डी आंसर आ रहा है। अमरीन ने भी डी आंसर किया हुआ है। ऋषभ सिंह, मोस्ट वेलकम है भाई सभी लोगों का। और एक बार बता दें कि वीडियो ऑडियो सब क्लियर है, कहीं कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। राउंड टू हेल मैंने आपके सलाम का जवाब दिया बेटा। ऋषभ सिंह कह रहे हैं सर ये क्या कहना चाह रहे हो भाई, क्या कहना चाह रहे हो। मोहम्मद रहमान कह रहे हैं क्रिस्टल क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू होमोलॉगस सीरीज। कह रहा है इनमें से कोई एक है जो होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आएगा और इंपॉर्टेंट है ना। होमोलॉगस सीरीज के जो भी मेंबर होते हैं, आपको याद रखना है कि होमोलॉगस सीरीज के जो भी मेंबर होते हैं, है ना, उनके पास क्या क्या चीजें होती हैं। तो आपने पढ़ा है कि उनका सेम होता है जनरल फॉर्मूला, फिर क्या होता है, सेम होता है केमिकल
प्रॉपर्टीज, जनरल फॉर्मूला सेम होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। इसके साथ साथ दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है ना। टू सक्सेसिव मेंबर आर डिफर बाय CH2, है ना। कभी भी आपको ये चीजें कहीं पे मिल जाए तो वो सीधी सी बात है कि वो होमोलॉगस सीरीज से रिलेट करेगा। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है। और ऋषभ कह रहे हैं सर क्विज करवा दीजिए। ठीक है, करवाया जाएगा, लेकिन अभी एग्जामिनेशन है आपके, तो पहले आप वो देखिए, उसके बाद फिर आगे की चीजें भी करवाई जाएंगी। हाँ, सादिका कह रही है CH2 का डिफरेंस होता है, बिल्कुल सही बात है। ऋषभ ने भी डी आंसर किया हुआ है। आइए देखते हैं क्या सही है। देखिए भाई, ये आपका अल्केन सीरीज का मेंबर है। अल्केन सीरीज आपको आइडेंटिफाई करना आता ही होगा मेरे ख्याल से। चलो एक छोटा सा डिस्कशन कर ही लेते हैं, है ना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर हमें कभी भी चेक करना हो तो अल्केन कौन है, अल्कीन कौन है और अल्काइन कौन है, तो सीधी सी बात है कि आपके पास जनरल फॉर्मूले हैं, आप उनसे पता कर सकते हैं, है ना। CnH2n+2, CnH2n, और तीसरा आपका होता है CnH2n-2। अगर आपको जनरल फॉर्मूले याद करने हैं तो मेरे ख्याल से कोई समस्या तो नहीं है। आप अल्कीन का याद कर लीजिए, अल्कीन में आपको +2 करना है और अल्काइन में आपको -2 करना है। तो इस तरह से आप बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ अंकित सही है बेटा, वो कीटोन था, ठीक है ना, वो कीटोन था, वो कार्बोक्सिलिक नहीं था, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में एन लगता है और ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगता है, ऋषभ बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है ना। चलिए भाई, अब छोटी सी एक बात याद करेंगे। जैसे अब इतने सारे ये 4 कंपाउंड्स हैं, ये 3 फॉर्मूले, तो क्या सब में एन की वैल्यू पुट करके देखोगे। यहाँ पे एन क्या होता है, तो एन इज इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है मेरे बच्चे, एन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। तो इतना समय तो नहीं है कि हम कार्बन के नंबर को इन तीनों फॉर्मूले में पुट करके देखें। तो कैसे चेक किया जाता है आप समझें, है ना। कार्बन के नंबर को डबल करें और अगर वो हाइड्रोजन के नंबर के बराबर आ जाएगा तो वो अल्कीन होगा। कार्बन के नंबर को डबल करें, अगर वो हाइड्रोजन के नंबर के बराबर आ जाएगा तो वो अल्कीन होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा C2H4, तो कार्बन के नंबर को डबल किया, कितना हुआ 4, और ये किसके बराबर है, हाइड्रोजन के बराबर, तो ये अल्कीन होती है ना। कार्बन के नंबर को आप डबल करिए, है ना, अगर डबल करने पे हाइड्रोजन का नंबर आ जाए तो इसका मतलब वो अल्कीन है। अल्केन में क्या होता है कि डबल +2 करना होता है। क्या करना होता है मेरे बच्चे, डबल +2 करना होता है। डबल +2 का क्या मतलब होता है, डबल +2 का क्या मतलब होता है अंकित, 1 मिनट बताता हूं। डबल +2 का सेंस इस तरीके से, कार्बन के नंबर को आप डबल करिए और उसमें 2 जोड़िए, अगर जोड़ने के बाद हाइड्रोजन का नंबर आ जाए तो इसका मतलब वो अल्केन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया C2H6, कार्बन के नंबर को डबल किया, कितना हुआ बेटा 4, और इसमें मैंने 2 जोड़ा, कितना हुआ 6, तो आपका नंबर हाइड्रोजन के बराबर आ रहा है। सो दैट्स व्हाई ये अल्केन होता है ना। तो अल्कीन कैसे पता करते हैं, कार्बन के नंबर को डबल कर दो, अगर आपका नंबर हाइड्रोजन के नंबर के बराबर आ रहा है तो वो अल्कीन हो जाएगा। फिर अगर आप डबल +2 करते हो तो वो अल्केन हो जाएगा, और अगर आप डबल -2 करते हो तो वो अल्कीन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया C3H4, अब कार्बन के नंबर को डबल किया तो कितना आ रहा है 6, 2 माइनस किया तो कितना आ रहा है 4, तो 4 आ रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा अल्काइन। बताइए ये गोल्डन रूल आपको समझ में आया कि नहीं, ये जो अल्केन अल्कीन अल्काइन का गोल्डन रूल है ये आपको समझ में आया या फिर नहीं। वकार गेमिंग मोस्ट वेलकम है बेटा यूट्यूब के इस नए प्लेटफॉर्म बायोलॉजी प्लैनेट में आपका। अंकित कह रहे हैं सर क्योंकि मुझे फंक्शनल ग्रुप याद नहीं होते। अंकित कल भी आपने पूछा था फंक्शनल ग्रुप, मैंने आपको बताया था, है ना, ट्रिक से ही बताया था। अभी फिर से एक बार बता दूंगा तो चीजें याद हो जाएंगी। और जो चीजें याद नहीं होती है ना, कोशिश किया करो, जैसे 1-2 बार आपने पढ़ा आपको चीजें नहीं याद हो रही है, आप कोशिश करो उसके टच में रहो, एक प्रॉपर पंक्चुअल रिविजन करो, कुछ नहीं होगा, आ जाएगा आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वकार सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम भाई। ऋषभ कह रहे हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बेटा बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाए। राउंड टू हेल्थ सर, अगर कोई पीसीसी या राउंड टू हेल्थ, आई एम सो सॉरी, मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पाया बेटा। हाँ सही है, क्या सही है, ऋषभ कह रहे हैं सर इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इजी तो हर एक चीज है, 10th क्लास में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब आसान है ना, बहुत आसान सिलेबस होता है, 10th क्लास से आसान किसी क्लास का सिलेबस नहीं है ना। अभी तो आपको पहाड़ तोड़ने पड़ेंगे और लोहे के चने चबाने पड़ेंगे जब आप क्लास 11th में आओगे,
है ना। सीबीएसई की यही प्रॉब्लम होती है, क्लास 10 तक कोई सिलेबस नहीं, और क्लास 11th में आकर के एकदम मतलब सिलेबस क्या एकदम समुद्र बन जाता है ना, और फिर दुनिया भर की दिक्कतें होना बच्चों को शुरू होती हैं। ठीक है, तो देखिए भाई ये अल्केन सीरीज का मेंबर है, कार्बन का डबल, है ना। फिर यहाँ पे देखो ये भी अल्केन सीरीज का मेंबर है और ये भी क्या है, अल्केन सीरीज का मेंबर है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, तो आपको पता है कि ये अल्काइन सीरीज का मेंबर है, कार्बन का डबल क्या हो रहा है, हाइड्रोजन। सो दैट्स व्हाई डी वाला आंसर होगा, बिल्कुल सही है। आप सभी लोग काफी देर से कमेंट कर रहे थे, है ना। समझाना भी मेरी जिम्मेदारी है बेटा, अदरवाइज दिक्कतें फिर होंगी, है ना, अगर चीजें क्लियर नहीं की गई तो। चलो भाई 26 के लिए देखते हैं क्या आंसर सही होने वाला है, जल्दी बता दे 26 के लिए क्या आंसर सही होने वाला है। राउंड टू हेल आपने जो क्वेश्चन किया था आप उससे दोबारा से पूछ लीजिए, मुझे क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। ऋषभ कह रहे हैं सर 12th का बहुत हार्ड है, हम पढ़ चुके हैं। अच्छा ऋषभ आपने क्लास 10th में पढ़ लिया हुआ, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत ही अच्छी बात है। कोई बात नहीं अंकित, मैं आपको देख लूंगा बेटा, आपके डीपी देख लूंगा। सादिका कह रही है 26 का ए सही है, मोहम्मद रहमान ने भी ए आंसर किया हुआ है, स्टडी लाइक टॉपर। आंचल हेलो बेटा आंचल। अंकित कह रहे हैं सर ए सही होगा, और ऋषभ कह रहे हैं कि बी सही होगा। ये जब मल्टीपल आंसर्स आते हैं ना, पार्थ 1 2 3 भी कह रहे हैं ए सही होगा। जो भी लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंकित कह रहे हैं सर फंक्शनल ग्रुप याद नहीं होता, बिल्कुल याद करा रहा हूं अंकित, 2 मिनट रुको याद करवा दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि द नेम ऑफ द कंपाउंड, इसमें कंपाउंड का नेम बताना है, तो इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप, अंकित देखो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, है ना। फनी ट्रिक से याद कर लिया करो, है ना, फनी ट्रिक से याद कर लिया करो, कोई फनी सी ट्रिक बना लो, उससे तैयार करने की कोशिश करो, है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है ये तुम्हारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो आप वहीं से काउंट करते हो। तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो भाई 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, प्रोप, इनके बीच में बॉन्ड सिंगल लगे हुए हैं इसलिए आप लगाओगे एन। और जब कभी भी अल्डिहाइड आता है तो अल्डिहाइड के लिए सफिक्स आप अल यूज करते हैं, तो ये हो गया अल। अब एक बार मैं देखता हूं कि आप लोगों के एमए से किसका आंसर सही हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रोपेनल बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। कुछ लोगों ने बी ऑप्शन दिया था तो वो बेटा गलत हो जाएगा, ये बात दिमाग में आप रखेंगे। जैसे प्रोपेनोन की बात कर रहा है तो प्रोप का मतलब क्या हुआ, 3 कार्बन, एन का मतलब क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड, और ओन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप कहां आता है, बीच में आता है। तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे डबल बॉन्ड से ओ, इधर एक बॉन्ड लगा था 3 वैलेंसी पूरी करेंगे, इधर भी एक बॉन्ड लगा था 3 वैलेंसी पूरी करेंगे, तो ये प्रोपेनोन हो जाएगा। एथेनॉल की बात कर रहा है तो एथ का मतलब कितने कार्बन, एथ का मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और ऑल का मतलब क्या होगा बेटा OH, है ना। वैलेंसी को पूरा करेंगे, 2 वैलेंसी है तो 2H लगा देंगे, यहाँ पे 1 वैलेंसी है तो कितने H लगा देंगे, 3H लगा देंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर किसका खुल जाएगा बेटा, इथेनॉल का स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। आगे कह रहा है इथेनल, तो इथेनल क्या होगा भाई, 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड का एन, और लगाना क्या है अल, अल का मतलब क्या होता है CHO, तो C पहले से था हमने H और O लगा दिया। एक वैलेंसी बॉन्ड से पूरी है, 3 वैलेंसी किससे पूरी हो जाएंगी, H से, है ना। तो इस तरह से हम वैलेंसी वगैरह को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए भाई तो ए वाला ऑप्शन इसके लिए 101% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, है ना। 27 के लिए सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि 27 के लिए क्या आंसर सही होगा, ठीक। एक ऑप्शन नीचे भी है, एक ऑप्शन इसका नीचे भी है। चलिए भाई बताइए 27 का कौन सा आंसर सही होने वाला है, जब से मैं एक बार आप लोगों के कमेंट्स देख लूं। आदित्य अंशु हेलो कर रहे हैं, हेलो बेटा। अंकित आदित्य आप पूछ रहे हैं कहाँ से हैं, है ना। बेटा मैं रायबरेली से हूँ। मोहम्मद रहमान क्या कहना चाह रहे हो भाई, हाँ बिल्कुल सही है, राउंड टू हेल ने बिल्कुल सही बात बोली है कि आप ना एक पेज पे फंक्शनल ग्रुप लिख लो और उस फंक्शनल ग्रुप को अपनी डीपी की तरीके से लगा लो, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस और इंस्टाग्राम की स्टोरीज लगाया करो, पक्का याद हो जाएंगे, है ना। राउंड टू हेल ने बिल्कुल सही बात बताई हुई है, एकदम सही बोल रहे हैं ये। मैंने भी बहुत सारी चीजों को ऐसे ही याद किया हुआ है, और जो ऑफलाइन क्लास के बच्चे रहते हैं उनको भी मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल टच में आ जाओ, जो चीजें बिल्कुल भी याद नहीं हो रही ना उनके टच में आ जाओ। अब मोबाइल है तो वो तो उठेगा ही उठेगा, है ना, 4-5 बार दिन भर में आप मोबाइल मिल ही जाता होगा, अगर आपके पेरेंट्स के पास भी है तो रो के गा के किसी ना किसी तरीके से ले ही लेते होगे आप लोग। वकार कह रहे हैं बेस्ट टीचर इन रायबरेली, थैंक यू सो मच बेटा।
चलिए भाई, सभी लोगों ने आंसर दिया हुआ है। सादिका स्टडी लाइक टॉपर, अमरीन, अनायरा, अंकित, मोहम्मद रहमान, पार्थ, सभी ने डी आंसर किया हुआ है। आइए देखते हैं क्या सही होने वाला है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन, ये आपका एक कंपाउंड है और इसमें से आपको हेटेरो एटम्स ढूंढना है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन और कार्बन आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना। और इनके अलावा जो होगा वो हेटेरो एटम होगा। कौन होगा मेरे बच्चे? हेटेरो एटम होगा। तो इसके अलावा देखो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको क्लोरीन नजर आ रहा है। तो ऑक्सीजन और कौन सा? क्लोरीन, यानी पहला और चौथा। पहला और चौथा कहाँ पे है? डी में है। तो बिल्कुल सही है, आप सभी लोग 101% करेक्ट हैं। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ फोकस करते हैं। बहुत आराम से सोच समझ के आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 के लिए क्या आंसर सही होगा। अंकित बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चंस को करा लूं बेटा। 2 मिनट आप रुक जाइए, मैं क्वेश्चंस को करा लूं। आपके फंक्शनल ग्रुप की जो प्रॉब्लम है मैं अभी तुरंत शॉर्ट आउट करता हूं। फंक्शनल ग्रुप इतनी बड़ी चीज नहीं है ना, बहुत बड़ी चीज नहीं। अभी आपको 2 मिनट में उनके सफिक्स भी याद हो जाएंगे और 2 मिनट में आपको फंक्शनल ग्रुप भी याद हो जाएंगे। ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। सादिका ने 28 का डी आंसर किया है, अंकित ने भी डी दिया हुआ है। तुबा मोस्ट वेलकम है आपका बेटा, तुबा ने भी डी आंसर दिया है। मोहम्मद रहमान डी, पार्थ का भी डी आंसर आया हुआ है। बहुत अच्छी बात है भाई, लगता है प्रिपरेशन टॉप टू है ना, एकदम मतलब क्या ही कहा जाए ना, माउंटेन के एकदम अपर लेवल पे है ना। जो आप लोग इतने खटाखट आंसर्स देते हो, बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है आपके साथ चीजें डिस्कस करके। ठीक है, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 28 के लिए देखते हैं कि क्या आंसर सही होने वाला है। बात चल रही है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन की। पूछा है कि इनमें से सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कौन सा होता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि सैपोनिफिकेशन रिएक्शन एक तरह की ट्रांस ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है मेरे बच्चे? ट्रांस ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें एक तरफ आपको क्या मिलता है? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलता है मेरे बच्चे? एक तरफ आपको मिलता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक तरफ आपको सॉल्ट मिलेगा, या एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको ईस्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? ईस्टर मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको मिलता क्या है? अल्कोहल। तो आप ढूंढ लीजिए, है ना। देखो भाई यहाँ पे तो नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें ईस्टर आ रहा है लेकिन हमारा क्या नहीं आ रहा है? अल्कोहल नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी ईस्टर तो आ रहा है लेकिन अल्कोहल नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखो भाई, ईस्टर आ रहा है, इसके साथ साथ क्या आ रहा है? अल्कोहल आ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, डी वाला आंसर 101% क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। मोस्ट वेलकम है भाई, सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 और आज की सीरीज का ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यूज में आज की सीरीज का ये आखिरी क्वेश्चन है। कल बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आए थे कि सर एक बार एक्स वाई और जेड वाले क्वेश्चंस या फिर ए बी सी डी वाले क्वेश्चंस करा दीजिए। एक बार आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ए बी सी डी वाले क्वेश्चंस। और उसके पहले हम जो अंकित को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है याद करने में फंक्शनल ग्रुप, तो पहले अंकित को फंक्शनल ग्रुप ही बताए जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, देख लेते हैं क्या है। हाँ, राउंड टू है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप को आप ध्यान से देखो, सफिक्स अपने आप याद हो जाएंगे, है ना, उसमें क्लू है। एकदम सही बात कह रहे हैं भाई, बड़े समझदार हैं। राउंड टू है आप कहाँ से हैं बेटा? सादिका बानू ने 29 का ए आंसर दिया है। अंकित स्टडी लाइक टॉपर, अमरीन, तूबा, नायरा, पार्थ, मोहम्मद रहमान, सभी लोगों का ए आंसर आ रहा है। आइए देखते हैं क्या सही होने वाला है। कह रहा है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज। लो भाई, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज, अल्काइन होमोलॉगस सीरीज। तो भाई अल्काइन का पहला मेंबर कौन सा होता है? तो साफ साफ आपने पढ़ा हुआ है, अल्काइन की डेफिनेशन में ही होता है कि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। आपने कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लगाया और उसकी वैलेंसी किससे पूरा कर लिया? एच से पूरा कर लिया, यानी क्या हो गया? इथाइन। वेरी गुड, सही बात है ना। सभी के फर्स्ट मेंबर याद रखने हैं, सभी के फर्स्ट मेंबर याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सबसे ज्यादा बच्चे जिसमें कंफ्यूज होते हैं ना, वो इसमें कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन, चलो भाई कमेंट करके बताओ, कीटोन का फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है? सभी लोग कमेंट करके बताएं, अल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है? हाँ वकार, सारे बच्चे टॉपर हैं बेटा,
सब अच्छे बच्चे हैं, है ना। आरुषि मोस्ट वेलकम है, हेलो बेटा कैसे हैं आप। और आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं भाई, ए आंसर्स कर रहे हैं। अल्कोन, अल्कोन, आरुषि बोल रही सर अल्कोन सही होगा। अल्कोन, अच्छा अल्क ए नोन होता है बेटा, अल्क ए नोन, है ना, अल्कोन नहीं होता है, ठीक है। कीटोन का पहला मेंबर कौन सा है, तो स्टडी लाइक टॉपर ने आंसर दिया है और पार्थ ने आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है ना। कीटोन का फर्स्ट मेंबर 3 कार्बन का होता है, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। और इसका पहला मेंबर जो होता है वो है आपका CH3COCH3, रट ले, याद कर ले एनी हाउ। कीटोन का फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है, तो याद रखना है कि कीटोन का फर्स्ट मेंबर प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन है, या फिर इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन, है ना। ये जो बालिकाएं हैं, है ना, ये नेल पेंट लगाती हैं, है ना, और नेल पेंट लगाने के बाद जब उनका दिल उस कलर से भर जाता है ना, तो दूसरी कलर का नेल पेंट लगाने के लिए पहले उसको इरेज करती हैं या उसको रिमूव करती हैं, है ना। तो जिस रिमूवर से वो नेल पेंट को छुड़ाती हैं, उस रिमूवल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसीटोन ही प्रेजेंट होता है। अगर आप उसका कॉम्पोजिशन पढ़ोगे ना, तो उसके कॉम्पोजिशन में पीछे लिखा होगा कि वहां पे कीटोन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है, सभी की नॉलेज बहुत अप टू ग्रेड है ना, बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बात करें सर इससे ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये बिल्कुल गारंटीड है, 101% गारंटी आप मेरे से ले लीजिए। जिस तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ये तो फिर भी थोड़ा अपर लेवल है, इससे और बहुत नीचे का लेवल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। 10th का बोर्ड एग्जाम बहुत ही आसान पेपर आता है। अगर आपने एनसीईआरटी को बेस बना करके पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, पीवाईक्यूज लगाए हुए हैं, तो मेरी मतलब बिल्कुल इसमें बिल्कुल डाउट ही नहीं है कि आपका साइंस या किसी का पेपर अच्छा ना हो, है ना। मैथ्स की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैथ्स में भी अगर आप एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाते हैं और पीवाईक्यूज लगाते हैं तो चीजें क्लियर हैं, कहीं कोई दिक्कत और कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं और हम अंकित के क्वेश्चन को उठाते हैं। अंकित भाई जो पूछ रहे थे इनको बताया जाता है। अब इसमें मेरे ख्याल से एमसीक्यूज नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चंस है, तो फिर हम आपके साथ फालतू में टाइम बर्बाद नहीं किया जाएगा और जो चीजें हैं उनको हम लोग क्लोज करके खत्म करेंगे, है ना, बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए देखते हैं और हम जो क्वेश्चंस आप लोगों ने मेरे से पूछा हुआ है उसके बारे में देखते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे थीम चेंज कर लूँ एंड इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड थीम मैं चेंज कर लूँ, मेरे को थोड़ा ब्लैक ज़्यादा पसंद है, ठीक, हाँ ये बढ़िया है ना, ये अच्छा है, ब्लैक मेरे को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। चलिए भाई ठीक है, तो अंकित आर यू रेडी, ठीक है। अभी तुम्हें फंक्शनल ग्रुप में प्रॉब्लम हो रहा है, अभी नहीं होगा, अभी तुम आराम से देखो, अभी तुम्हें प्रॉब्लम बिल्कुल भी फंक्शनल ग्रुप में नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करता हूं तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आप तैयार करो, कौन सा, अल्कोहल। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आप तैयार करो अल्कोहल, है ना। और अल्कोहल का सिंबल क्या है, OH, क्या है मेरे बच्चे, अल्कोहल के अगर मैं सिंबल की बात करता हूं तो इसका सिंबल OH होता है। अब जैसे आपको सफिक्स नहीं याद हो रहा है तो आप ध्यान दें, यहाँ पे अल्कोहल के आखिरी में क्या आ रहा है, ऑल आ रहा है ना, OL, इसलिए इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, OL हो जाएगा, है ना। बड़े आराम से आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अल्कोहल आपने देखा तो अल्कोहल का सिंबल क्या है मेरे बच्चे, OH, और अल्कोहल के नाम के आखिरी में क्या आ रहा है, OL, तो इस तरह से अपने आप से ही याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ वकार आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ब्लैक कलर पे थोड़ा ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होती हैं ना, वीडियो थोड़ा ज्यादा अच्छा भी आता है और चीजें भी क्लियर होती हैं, बट वो पीडीएफ एक्चुअल में पड़ी रहती है तो उसी से मैं स्टार्ट हो जाता हूँ। कश्यप किंग कह रहे हैं कि कुमार गौरव गेमर फ्री फायर लवर स्वागत नहीं करोगे, अरे मोस्ट वेलकम है भाई आपका, कहाँ थे आप अभी तक, आइए मोस्ट वेलकम है आपका। आनंद गेमर, मतलब ये जो बच्चे हैं ना इन्होंने अपनी आईडी को इतना गेमर गेमर बना रखा है कुछ पूछो ना, है ना। अरे गेम से बाहर आओ, रियल लाइफ में आओ बेटा, रियल लाइफ में आओ, वहां कहाँ गेम खेल रहे हो, जिंदगी के साथ गेम खेलो ना, क्या परेशानी है। हाँ, ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी हुई, इसको तुम गेम खेल के बर्बाद कर रहे हो, ठीक है एक पार्ट हो गया, कभी मन किया खेल लिया, लेकिन उसमें बिल्कुल बिजी मत रहो, है ना, इससे तुम्हारी लाइफ हाँ बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है इस तरह से, ठीक है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं, अल्कोहल हो गया। अब सुनो, है ना, जिसको नहीं याद होता वो खाली इतना देखे, अगर कार्बन
टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और इसकी 4 वैलेंसी मैंने पूरी करी, तो इसको पहले याद कर लो। ये कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्या होता है? तो कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को आप कह देते हो कीटोन। क्या कह देते हो मेरे बच्चे? कीटोन। तो यहाँ पे क्या है, याद रखना है कि यहाँ पे कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, यानी कि सी डबल बॉन्ड से ओ जुड़ता हुआ है ना। ये कुछ इस तरह से खुलेगा, सी डबल बॉन्ड से ओ सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे भी देखो नाम के आखिरी में क्या आ रहा है? ओन आ रहा है, तो रटने की जरूरत इसे भी नहीं है। आप नाम के आखिरी में क्या लगा दोगे बेटा? ओन लगा दोगे, है ना। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से चीजें आराम से तैयार हो जाएंगी। अब देखिए इसी कीटोन में ये जो सी डबल बॉन्ड से ओ है, जिसको अभी आपने कीटोन कहा है, अगर मैं इसकी एक वैलेंसी को H से पूरा कर दूं तो मेरे बच्चे अब ये बन गया CHO। क्या बन गया? CHO। और CHO क्या होता है? अल्डिहाइड। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अल्डिहाइड। सिंगल बॉन्ड CHO, ओपन करके लिखेंगे तो सी डबल बॉन्ड से O और सिंगल बॉन्ड H, है ना। अब देखो बेटा आराम से देखो, यहाँ पे शुरुआत में क्या आ रहा है? अल आ रहा है, तो यहीं से याद कर लो इसको, है ना, कि जब भी ये आएंगे इनके आखिरी में क्या लगेगा? अल लगेगा। क्यों अंकित, अभी भी चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं? बताओ भाई। आनंद गेमर कह रहे हैं हेलो सर। हेलो बेटा, कैसे हैं आप? प्रियांशु राज, हेलो बेटा, सभी का मोस्ट वेलकम है, सभी का मोस्ट वेलकम है, ठीक है। आनंद गेमर कह रहे हैं अल्कोहल का क्या होता है सर? बेटा अल्कोहल का सिंबल OH होता है और इसके आने पे नाम के आखिरी में ऑल लगता है ना, OL, ऑल, ठीक है। चलिए बाकी फिर से यहीं पास से हम लोग तैयार करेंगे, फिर से हम लोग यहीं पास से इसको तैयार करेंगे, है ना। लो भाई पता नहीं क्या ही परेशानी हो गई है, ये इरेज क्यों नहीं हो रहे भाई साहब? लो पूरा ही चला गया, बड़ी दिक्कत है। हाँ तो चलिए उतना तो हो गया होगा, मेरे ख्याल से समझ गए होगे, है ना। तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड से O है और सिंगल बॉन्ड से अभी आपने H लगाया था, अभी आपने क्या लगा दिया? OH लगा दिया। जब यहाँ पे आप OH लगा देंगे मेरे बेटे तो OH से ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? C डबल OH। देखिए C डबल OH, है ना। और ओपन फॉर्म में अगर आप इसको लिखते हैं तो अभी मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड से O और सिंगल बॉन्ड से क्या? H। अब देखो इसके आखिरी में क्या आ रहा है? IC, है ना। अब ऐसे याद कर लो OIC, है ना, तो ये हो जाएगा ओइक एसिड, यानी जिसके आखिरी में OIC आएगा तो वो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बताएं भाई अंकित कोई परेशानी हो तो? अब बताएं भाई कोई दिक्कत हो तो? वकार इसका डस्टर काम नहीं कर रहा था बेटा, इसमें डस्टर की जरूरत पड़ती नहीं है वैसे, है ना। कमल कुमार कह रहे हैं सर सैंपल पेपर सॉल्व करवाओगे क्या? हाँ बिल्कुल अंकित, बहुत दिनों से पीछे पड़े हुए हैं कि सर सैंपल पेपर सॉल्व करवा दीजिए, तो डेफिनेटली सैंपल पेपर तो आपको सॉल्व करवाया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सैंपल पेपर हम बिल्कुल करेंगे, एकदम अच्छे से करेंगे, लेकिन उससे पहले मैराथन क्लासेस होंगी, उसके बाद करेंगे, ताकि सभी लोगों को कंटेंट मिल जाए, सभी लोग एक दो बार पढ़ लें, है ना, ताकि सैंपल पेपर से फायदा सभी लोगों को हो सके। बिल्कुल करेंगे, ठीक है। प्रियांशु राज कह रहे हैं सर मैं याद हूं ना? हाँ बिल्कुल, मैं किसी को भूलता नहीं हूँ, है ना। जितने भी लोग अगर एक बार मेरी लाइव क्लास में आ गए हैं तो उनके आईडी मैं नहीं भूलता हूँ। अंकित कह रहे हैं सर क्रिस्टल क्लियर है। चलो अब मेरे को बड़ी खुशी मिली कि अंकित ने ये कहा कि सर क्रिस्टल क्लियर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, अब जो कल आप लोग कह रहे थे कि सर XYZ वाले क्वेश्चंस और ABCD वाले क्वेश्चंस बता दीजिए, अब थोड़ा सा हम वो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं जो कि हमारे ABCD वाले क्वेश्चंस हैं, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं XYZ वाले क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग रेडी हैं? क्यों भाई, सभी लोग रेडी हैं XYZ वाले क्वेश्चंस करने के लिए? बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट करेंगे और अननेसेसरी चैटिंग बिल्कुल बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए और समझने की कोशिश करेंगे। आनंद गैमर कह रहे हैं कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्चुअल में जो एसिडिक नेचर का होता है वो कार्बोक्सिलिक ही होता है और उसका सिंबल होता है COOH। और इसका एक पर्टिकुलर कंपाउंड जिसको आप बेहतर तरीके से जानते हो वो है CH3COOH। आप इसे कॉमनली एसिटिक एसिड बुलाते हो और ये एसिटिक एसिड ट्रेसेस क्वांटिटी में विनेगर में भी प्रेजेंट होता है और इसका IUPAC नेम 2 कार्बन है इसलिए आप एथ लगाओगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाओगे और COOH के लिए हो जाएगा ओइक एसिड, तो IUPAC आएगा इसका इथेनोइक एसिड। ठीक, चलिए भाई बिल्कुल सब लोग रेडी हो जाइए अच्छी तरीके से। XYZ वाले क्वेश्चंस करेंगे और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा
देखिए इसमें कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत है ना। चीजें मतलब कहने का कुछ इस तरह से है कि चीजें बहुत बड़ी नहीं है, चीजें बहुत बड़ी नहीं है, छोटी मोटी सी चीजें हैं लेकिन जरूरी है। ठीक है, मोहम्मद रिजवान मोस्ट वेलकम है आपका। चलिए भाई, खुशबू अहिवार मोस्ट वेलकम है, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारी क्लास में। प्रियांशु कह रहे हैं सर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंट बता दीजिएगा थोड़ा प्लीज। हाँ ठीक है, पहले मैं एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके बाद फिर जो आप पूछ रहे हो उसको भी बता दिया जाएगा, है ना। पढ़ना तो हमें सभी कुछ है, तो पढ़ेंगे तो हम अच्छी तरह से, है ना। और जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतनी अच्छे से चीजें भी हमें क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, तो बिल्कुल बता दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अभी देखिए एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चंस आपके कहां कहां से आते हैं, पहले तो आप वो समझ लीजिए, है ना। एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चंस आपके जिस रिएक्शन से आते हैं पहले वो आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले एक्स वाई जेड वाला क्वेश्चन आपका आएगा एडिशन रिएक्शन से। कहां से आएगा मेरे बच्चे? सबसे पहले आपका एक्स वाई जेड वाला क्वेश्चन आएगा एडिशन रिएक्शन से। कहां से? एडिशन रिएक्शन से, है ना। उसके बाद अगला आ सकता है कहां से? तो अगला आपका आ सकता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। कहां से? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। मेरे बच्चों बहुत ध्यान से आप सुनिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल एकदम अमृत कलश मैंने निकाला है ना, और बस आपको गटागट गटागट एकदम बिल्कुल एकदम अच्छे से क्या कहते हैं वो रसायन पान कर लेना है ना। केमिस्ट्री को हिंदी हिंदी में कहते हैं रसायन, है ना। तो उसका बस रसायन पान कर लेना है ना। बहुत आसान तरीके से मैं बताने जा रहा हूं और आई थिंक सो चीजें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होगी, ठीक है ना। प्रियांशु मुझे अपनी खुद की एग्जिस्टेंस बनानी है ना, किसी के सहारे। ठीक है, होता है लोग सहारा लेके बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैं खुद अपना एक अंपायर बनाऊं, है ना। मुझे किसी के अंपायर में काम करने का शौक थोड़ा कम है। चलिए भाई, मोहम्मद रिजवान सलाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई, बिल्कुल आप खैरियत से रहें, ठीक है, और मोस्ट वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। तो बात चल रही है एडिशन और एडिशन रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्वेश्चन आएगा। इसके साथ साथ आपका क्वेश्चन आएगा मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है जो क्वेश्चन आपका आता है वो है आपका एस्टरिफिकेशन एंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन से। कहां से मेरे बच्चे? एस्टरिफिकेशन और ट्रांस एस्टरिफिकेशन से आपका क्वेश्चन आएगा, है ना। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एस्टरिफिकेशन की। किसकी? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और एस्टरिफिकेशन के साथ साथ एक क्वेश्चन आपका वही सैपोनिफिकेशन रिएक्शन से देखने को मिलेगा। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन को देखने से मिलेगा, या फिर इसी को आप कह सकते हो ट्रांस एस्टरिफिकेशन। ट्रांस एस्टरिफिकेशन। जल्दी सा कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर हैं या फिर नहीं। सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर है या फिर नहीं। मोहम्मद जाशिम वालेकुम अस्सलाम, मोस्ट वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमजा ऑफिशियल कह रहे हैं सॉरी सर कल फिजिक्स के प्री बोर्ड हैं। कोई बात नहीं, तैयारी करें आप अच्छी तरीके से, ठीक है। ताबिया कह रहे हैं कि यस सर। अंकित, अंकित क्या है? तालिब अंसारी कौन है भाई? कश्यप किंग। चलो भाई, तो ये टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर हैं, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा और आप लोग फटाक से चीजों को समझोगे और समझ करके आंसर्स देने की भी कोशिश करोगे, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ कंपाउंड एक्स हैज molecular formula C2H4 is treated with hydrogen gas in the presence of nickel at 300 डिग्री सेल्सियस। समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। जो स्टे करेगा उसी को चीजें मिलेंगी, जो स्टे नहीं करेगा थोड़ी देर रुक के इस चीजों को समझेगा नहीं, है ना, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। समझेंगे ध्यान से। तो कह रहा है कि एट 300 डिग्री सेल्सियस टू गिव
a compound Y, a compound Y, a compound Y, which is a saturated hydrocarbon. Compound Y is treated with chlorine in the presence of sunlight to give compound Z. ठीक, ये हो गया आपका थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है सक्षम, मोस्ट वेलकम है बेटा आपका भी। और बाल गोविंद चौधरी, हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई थिंक सो आप बिल्कुल फिट होंगे, है ना, और कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो अब ये दो हमें करने क्वेश्चंस कह रहा है इसमें। पहला कह रहा है आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। आगे कह रहा है राइट डाउन द केमिकल रिएक्शंस। ठीक, दो बातें कह रहा है कि भाई एक्स को आप एक्स वाई जेड को आइडेंटिफाई करिए और इससे रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस लिखिए। चलिए भाई, किसी को ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा हो तो थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश करे। ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आपको क्लियर हो रहा हो तो बिल्कुल आप एक बार इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करें। प्रियांशु राज कह रहे हैं हमारे सर ओपी, बाकी सर ऐसा नहीं कहते भाई, गलत बात है, ये गलत बात है ना। गुरु गुरु होता है, आप यहाँ पढ़ रहे हो तो भी ठीक है, आप कहीं पढ़ो वो भी ठीक है। सादिका बानो ने भाई आंसर्स देने स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। आनंद गेमर कह रहे हैं सर जेड का सिल्वर होगा। जेड सिल्वर हो जाएगा? कैसे सिल्वर हो जाएगा भाई, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, सिल्वर कैसे हो जाएगा। मोहम्मद रहमान कह रहे हैं सर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी क्या? आप बताओ भाई, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी? सादिका बानो कह रही है सर एडिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, देखो एक बार इसको समझो और बताओ क्या आंसर सही हो सकता है इसका। चलिए ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, है ना, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। क्या पता मुझे ही ना आता हो, है ना, मजाक कर रहे थे, है ना, ऐसे कैसे हो सकता है, टीचर हूं आता ना हो, है ना, इट्स नॉट पॉसिबल थिंग। चलिए भाई, तो देखिए उन्होंने जो कंपाउंड X दिया हुआ है और जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उन्होंने क्या बताया हुआ है, C2H4। तो यहां से हम गैस कर सकते हैं कि हमारा जो C2H4 है वो क्या है। आपको पता है कि कार्बन के नंबर का डबल हाइड्रोजन है, तो सिंपली ये आपकी अल्कीन है। कितने कार्बन की अल्कीन है? 2 कार्बन की अल्कीन है। इट मींस ये X हमारा क्या हो जाएगा, इथीन। और आप सभी लोगों को पता है कि इथीन का कॉमन नेम होता है इथिलीन। और अगर मैं इथिलीन की बात करता हूं तो आपको पता है कि ये गैसियस हार्मोन है ना। थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते चले, ये गैसियस हार्मोन है ना। और ये गैसियस हार्मोन क्या करता है, तो आपको पता है कि ये गैसियस हार्मोन जो होता है वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को पकाने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो इथिलीन होता है ना। तो ये हमारा इथीन हो गया, है ना। प्रियांशु राज कह रहे हैं सर क्लास कब तक चलेगा? बेटा बस मुझे वो चारों रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड आपको एक्स वाई जेड की प्रॉब्लम करानी है, उसके बाद आपसे आपकी प्रॉब्लम लेनी है, देन क्लास क्लोज कर दी जाएगी, है ना। सक्षम खंडलवाल कह रहे हैं सर रट्टू हैं। कौन रट्टू है भाई? प्रियांशु राज। चलिए भाई, आनंद गेमर कह रहे हैं सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा क्या? डिकम्पोजिशन नहीं होगा, एडिशन रिएक्शन होगा बेटा। क्लास 10th डिजिटल बुक, हेलो गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग, सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। चलिए भाई, ये हो गया, तो कंपाउंड X हमारा ये हो गया। अब कह रहे हैं कि इस X की रिएक्शन, यानी जो हमारा ये C2H4 है, इसकी रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन के साथ कराई। जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुई तो उन्होंने कहा था कि निकिल की प्रेजेंस है और 300 डिग्री सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर है। तो भाई सीधी सी बात है कि ये एक अल्कीन है, और अल्कीन कैसा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड, है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और जब अनसैचुरेट में हम किसी की भी रिएक्शन कराते हैं तो जनरली उसका एडिशन हो जाता है।
और एडिशन से क्या बन जाएगा, C2H6 बन गया, है ना। अब C2H6 क्या है हमारा, Y है। अब ये क्या है, तो कार्बन का डबल +2 हो रहा है, कार्बन के नंबर को डबल किया 4 और 4 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 6, तो हाइड्रोजन के नंबर 6 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये एन है और 2 कार्बन का एन क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, है ना। तो X हमारा इथीन है, Y हमारा क्या है, इथेन है ना। आई थिंक सो इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आगे कह रहा है कि जब इस इथेन की रिएक्शन किससे कराई जाती है, इस इथेन की रिएक्शन आपने क्लोरीन से कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब आप जानते हैं इस चीज के बारे में कि एक इथेन एक अल्केन है, और अल्केन कैसा हाइड्रोकार्बन है, तो आपने पढ़ा है कि अल्केन इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो दैट्स व्हाई ये कौन सी रिएक्शन करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, एक Cl के साथ एक H रिलीज हो जाएगा, तो इस तरह से आपका HCl रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, C2H6 से हो गया 5 और जो एक Cl है उसको हम लिख लेंगे, है ना। तो ये हमारा कंपाउंड क्या आ गया, Z आ गया। क्या आ गया मेरे बच्चे, ये हमारा कंपाउंड Z आ गया, है ना। Z क्या है, तो आपको पता है कि ये क्लोरो है और क्लोरो एज अ प्रीफिक्स चलता है, तो क्लोरो 2 कार्बन का H और सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाएगा N, है ना। तो X क्या है, इथेन, Y क्या है, इथेन, Z क्या है, क्लोरोइथेन। बाकी रिएक्शंस तो आपके सामने हैं, मैं बगल हो जा रहा हूं, एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, ताकि चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। फिर अगले टाइप का हम XYZ वाला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। क्लास 10 डिजिटल बुक कह रहे हैं सफिक्स प्लस मेन प्लस प्रीफिक्स काम खत्म। हाँ बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले आप प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर आप वर्ड रूट लिखते हैं, फिर आप प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं यानी बॉन्ड को लगाते हैं, और उसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप यानी कि सेकेंडरी सफिक्स को लगा करके काम खत्म कर देते हैं, काम को खल्लास कर देते हैं। क्या बात है भाई, कोई बफरिंग हो रही है क्या, बता दे बेटा, कोई बफरिंग हो रही है क्या। मोहम्मद रहमान कह रहे हैं सर एक बार और बता दीजिए। ठीक है, कहाँ दिक्कत आ गई है मोहम्मद रहमान, बता दें तो फिर बता दिया जाए। बेटा आप लोग ये बताइए क्या कोई बफरिंग हो रही है क्या, कोई बफरिंग हो रही है। थैंक यू वाशिका बेटा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके बेटा। सिद्धार्थ बाजपेयी, हेलो बेटा कैसे हैं आप। नहीं एक्चुअल में ना यहाँ कुछ बफरिंग टाइप का मेरे को नजर आ रहा है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। मैं एक बार ये क्वेश्चन को आपको दिखा दे रहा हूँ, है ना। ये क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लें, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। खुशबू अहिरवार आप कहां से हैं बेटा, सोनू गुप्ता बट मैंने नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट पहले आप ले, और बेटा अगर आप स्क्रीनशॉट ले ले तो मेरे को थंब अप का साइन भेजे जल्दी। अच्छा ठीक है मेरे बच्चों, प्रियांशु राज ठीक है, मेरे लिए तो आप बेटे से कम नहीं हो, है ना। बेटा ठीक है, क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं आ, छोड़ो, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अभी आप ना इसका आंसर भी देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका बहुत भला होगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपका बहुत भला होगा। आप इस तरह के क्वेश्चंस को करिए मेरे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस को करिए। देव यादव मोस्ट वेलकम है आपका हमारी क्लास में। सिद्धार्थ बाजपेयी, चलिए ठीक है। खुशबू अहिवार आप बता दें बेटा आप हैं कहां से, थोड़ा सा नॉलेज भी होता रहना चाहिए कि भाई कहां कहां के लोग कनेक्टेड है ना। चलिए अब हम लोग करने वाले हैं अगले टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, ये क्लियर हो गया। सभी लोग बताएं, मोहम्मद रहमान आपको दिक्कत कहां पे हुई थी एक बार बता दें बेटा। प्रियांशु अभी थोड़ी देर पहले आपने सेम क्वेश्चन किया था, मैंने आपको बताया कि लखनऊ के पास एक छोटी सी सिटी है जिसका नाम है रायबरेली, मैं वहीं से हूं, ठीक है, यूपी रायबरेली। मोहम्मद रहमान सर रिएक्शंस में क्या परेशानी थी, रिएक्शंस में क्या दिक्कत हुई है आपको, है ना। देखो कंपाउंड एक्स की बात कर रहा था, तो कंपाउंड एक्स का फॉर्मूला ये दिया था C2H4, तो ये बेटा इथीन हो गया था। इथीन क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो जब आपने इसको हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया तो ये पूरी कंडीशन एडिशन की लिखी हुई है, तो दैट्स व्हाई हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया और फॉर्मूला क्या आ गया, C2H6
6 आ गया, तो Y का ये फॉर्मूला हो जाएगा। फिर कह रहा है कि Y की जब रिएक्शन क्लोरीन से सनलाइट की प्रेजेंस में कराई गई, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये इथेन है, एक अल्केन है, और अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सो दैट्स व्हाई जब इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ होगी तो क्लोरीन से रिएक्शन होने पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो मैंने यहां से एक Cl निकाला और यहां से मैंने एक H निकाला, तो HCl निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा, C2H5, और यहाँ पे क्या बचा, Cl। तो उन दोनों को कंबाइन कर दिया गया, है ना। एक बार देख ले और बता दे कहाँ पे दिक्कत है। हितेश, मोस्ट वेलकम है बेटा आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं उन सभी लोगों से हार्टली रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप भी आए और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी लेकर के आए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और एक अगले टाइप का क्वेश्चन यहीं से हम लोग देखते हैं, समझेंगे। कह रहा है अ कंपाउंड ए हैज molecular formula C3H6. C3H6 is treated with chlorine to give a compound B. Compound B. Identify what? Identify compound A and B. दूसरा है write chemical equation। चलिए भाई इस क्वेश्चन को एक बार फोकस करिए, मैं बगल हो जा रहा हूं और आप कोशिश करिए कि इसको बता सके, ठीक है। एक बार देखिए प्लीज, थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप इसे बता सके। आयुष गुप्ता कह रहे हैं शुरू करिए सर। ओके बेटा, बिल्कुल अपने माइंड को एकदम कॉन्सेंट्रेट करिए और समझने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, है ना। आयुष बिल्कुल आपका सपोर्ट रहेगा तो यहाँ से बिल्कुल चीजें बढ़िया हो रही हैं, है ना। सपोर्ट की जरूरत तो फिलहाल है आप लोगों की, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी मैं जो भी काम करता हूँ पूरे दिल से करता हूँ, है ना। एकदम दिल और दिमाग मेरा दोनों एक जगह पे ही रहता है। एक टाइम पे दो काम वैसे भी अच्छी बात नहीं है। प्रियांशु राज कह रहे हैं सर मैं सोनपुर सरन बिहार से हूँ। आप सोनपुर मेला तो जान, हाँ बिल्कुल बेटा, सोनपुर मेला तो काफी फेमस है बिहार का। सोनू गुप्ता कह रहे हैं इज अ प्रोटीन, वेरी गुड भाई। कश्यप किंग कह रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है फिलहाल, अभी थोड़ी देर पहले नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, अब तो मेरे ख्याल से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए लाइक टॉपर ने कहा है सर ए प्रोटीन है और उसका फॉर्मूला उन्होंने भेजा है कि C3H7Cl है। कैसे भाई, कैसे कैसे प्रोपीन अगर होगा तो C3H7Cl कैसे हो जाएगा, है ना। क्लोरीन को ऐड किया गया है मेरे बच्चे। चलिए ठीक है, आई थिंक सो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपके साथ इसका क्वेश्चन तो डिस्कस हो गया है ना। डिस्कस करते हैं इसका आंसर। तो कह रहा था कि एक कंपाउंड X है जिसका फॉर्मूला क्या है C3H6। अब अगर आप फोकस करें तो जितने कार्बन हैं उसके डबल क्या है, हाइड्रोजन है, और कार्बन का डबल अगर हाइड्रोजन है तो वो अल्कीन होता है। तो सीधी सी बात है कि ये हमारा क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। कौन हो गया बेटा, प्रोपीन। अब अगर मैं प्रोपीन का स्ट्रक्चर ओपन करता हूं तो क्या खुलेगा प्रोपीन का स्ट्रक्चर। तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई 3 कार्बन है ना, 2 के बीच में डबल बॉन्ड, बाकी में क्या लगा लेंगे, सिंगल बॉन्ड। तो ये हमारा प्रोपीन हो गया। अब इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा, इसकी बैलेंसी को मैंने किससे पूरा किया, एक बॉन्ड था तो 3 H लगा दिए। यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो 1 H लगेगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे कितना H लग जाएगा, 2, है ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर खुल गया। तो कंपाउंड X आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आगे क्या किया गया है, CH2 CH3, है ना। इसकी रिएक्शन आपने किससे कराई है, क्लोरीन से कराई है। देखिए भाई आप बहुत बेहतर तरीके से ये बात जानते हो, बहुत अच्छी तरीके से ये बात आपको क्लियर है कि अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ये कंपाउंड कैसा होगा, सीधी सी बात है भाई, ये कंपाउंड आपका अनसैचुरेटेड होगा।
और अगर अनसैचुरेटेड है तो कौन से रिएक्शन देगा, एडिशन रिएक्शन देगा। फिर आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि एडिशन रिएक्शन में बॉन्ड्स घट जाते हैं और नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे CH2 है ना, डबल बॉन्ड से ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, एक Cl यहां चला जाएगा और एक Cl यहां चला जाएगा, तो ये आ जाएगा Cl और ये आ जाएगा क्या, Cl। ये क्या होगा बेटा आपका, ये आपका कंपाउंड, अच्छा ABCD कहा था ना, ABCD कह रहा था, मैंने X लिख दिया, तो ये कंपाउंड आपका A हो जाएगा, है ना, ये A हो जाएगा, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा B। बाकी अगर आप इसका IUPAC देना चाहते हो तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 है ना, 1 पे 2 पे, तो 1, 2 दो बार है इसलिए डाई, कौन सा ग्रुप है, क्लोरो। ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो भाई 3 के लिए हम लगा देंगे प्रॉप और सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा एन, तो हमारा कंपाउंड ए और बी क्लियर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। FF प्लेयर मोस्ट वेलकम। जल्दी बताएं भाई, जल्दी बताएं, हो गया, आई थिंक सो, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इस तरह का हम आपको कराते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी देख लें फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। राउंड टू हेल्थ कह रहे हैं सर हेरिडिटी के न्यूमेरिकल करवाइएगा। हेरिडिटी के न्यूमेरिकल, हाँ ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल वैसे कुछ खास है, मतलब है तो बहुत कुछ, हेरिडिटी तो मतलब क्या ही कहा जाए, एकदम जान बसती है उसके अंदर, है ना, प्रोबेबिलिटी ही फाइंड आउट कर सकते हो वहां से, एग्जैक्टली कुछ है नहीं। और हेरिडिटी के न्यूमेरिकल्स ठीक है वैसे आपके लेवल पे है तो नहीं, लेकिन आप कहोगे तो बिल्कुल करवा दिया जाएगा, दिक्कत नहीं है कोई, ठीक है। कश्यप किंग कह रहे हैं हो गया, चलिए ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, लेकिन उससे पहले चीजें कुछ क्लियर करते हैं, है ना। तो बात चलेगी थोड़ी सी, यहाँ पे हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन की, किसकी बेटा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन की हम यहाँ पे बात करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। व्हाट इज डिहाइड्रेशन, ठीक है, तो याद रखिएगा डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। किसी सब्सटेंस से अगर आप वाटर का रिमूवल कर देते हैं तो उसे हम लोग डिहाइड्रेशन के नाम से जानते हैं। और आप क्या जिसका डिहाइड्रेशन करने को ये कहेंगे वो होगा अल्कोहल। क्या होगा मेरे बच्चे, अल्कोहल। और अल्कोहल में ये कौन सा अल्कोहल लेंगे, तो याद रखिएगा ये कुछ भी नहीं लेंगे, ये पर्टिकुलर कंपाउंड है और ये यही देंगे आपके एग्जामिनेशन में। अल्कोहल में ये लेंगे C2H5OH, यानी कि इथाइल अल्कोहल, या आप एक तरीके से कह सकते हो इथेनॉल, है ना। इसके अलावा ये आपको कुछ भी नहीं देंगे, बिल्कुल कंफर्म है, एकदम श्योर है कि इसके अलावा ये आपको कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। प्रियांशु राज करें सर बैटरी अबाउट टू डाई और लाइट भी नहीं है, क्या कर सकते हैं, बाद में देख लीजिएगा बेटा, है ना। तो इथेनॉल ही देंगे। अब इथेनॉल को थोड़ा घुमा फिरा करके ये आपके एग्जाम में देंगे, कैसे देंगे इथेनॉल को घुमा फिरा करके, तो इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देंगे C2H6O। अब आप ये बात याद कर लीजिए कि इथेनॉल चाहे C2H5OH लिखा हो या फिर C2H6O लिखा हो, दोनों चीजें सेम है ना। ये थोड़ा सा H इधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, C2H6O आ जाएगा। तो पहली बात तो ये आप दिमाग में रखिए, है ना, कि डिहाइड्रेशन से जुड़ा हुआ जो टॉपिक रहेगा, उस डिहाइड्रेशन से जुड़े हुए टॉपिक को वो सिर्फ अल्कोहल से ही ट्रीट करेंगे। इसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है कि इसमें ट्रीटमेंट किससे किया जाता है, तो उसको हम ट्रीट करते हैं इथेनॉल को या फिर इथाइल अल्कोहल को हम ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ, ठीक है। लकी उपाध्याय कह रहे हैं सर प्लीज क्लोरीनेशन रिएक्शन बता दीजिए। हाँ बिल्कुल लकी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्लोरीनेशन डिस्कस किया हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, आप पूछ रहे हैं तो फिर से बता दिया जाएगा। हाँ चलिए, तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 चाहिए आपको और इसके साथ साथ आपको चाहिए 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, है ना। अब अगर 170 डिग्री सेल्सियस को मैं केल्विन में बदलूं तो क्या आएगा, तो भाई सीधी सी बात है कि अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है तो इसमें 273 जोड़ दिया जाता है। कितना बेटा, 273 जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। तो कभी कभी तो आपको ये वाला टेम्परेचर देते हैं 170 डिग्री सेल्सियस और कभी कभी आपको पकड़ा देते हैं क्या 443 केल्विन। तो इतनी चीजें हैं, है ना। अब इस रिएक्शन में जो ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है ये कैसे काम करता है, तो याद रखना कि इस रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है मेरे बच्चे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मैं साइड हो जा रहा हूं, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगी और समझ में भी बहुत अच्छी तरीके से आपको आने लगेगा। कश्यप किंग कह रहे हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन होमोलॉगस सीरीज। तो अभी मैंने डिस्कस किया बेटा, अल्काइन सीरीज का जो पहला मेंबर होता है वो इथाइन होता है ना, C2H2, और इसका कॉमन नेम जो होता है वो एसिटिलीन होता है।
ठीक, तो आई थिंक सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसी के बिहाफ में मैं आपको क्वेश्चंस थोड़ा करवाता हूं, थोड़ा समझेंगे, एक टॉपिक और है थोड़ा देख लेंगे। देखिए क्या करेंगे, ये करेंगे C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल लेंगे और इस इथाइल अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे एट 170 डिग्री सेल्सियस, या फिर हो सकता है कि आपको मिल जाए 443 केल्विन। तो सीधी सी एक बात आपको याद रखनी है, जब कभी भी हम अल्कोहल को इस कंडीशन से ट्रीट करते हैं तो अल्कोहल बदल जाता है अल्कीन में। किसमें बदल जाता है मेरे बच्चे? अल्कोहल बदल जाता है अल्कीन में, ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम अल्कोहल को इस कंडीशन से ट्रीट करते हैं तो आप याद रखिएगा कि अल्कोहल किसमें बदल जाता है? अल्कीन में, और साथ में रिमूव क्या होता है? वाटर। तो अब यहां से हम एक काम कर देते हैं, पहले वाटर को निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 इज एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहां से OH और ये बगल से मैंने ले लिया एक H, तो क्या निकल गया मेरे बच्चों? H2O रिलीज हो गया, और यहाँ पे बचा क्या? तो C2 तो वैसा का वैसा है, 5 से ये क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि यहाँ पे क्या निकल चुका है? एक H यहाँ से निकल चुका है। तो ये हमारा आ गया अल्कीन, और 2 कार्बन की अल्कीन क्या होगी? इथीन होगी, है ना। 2 कार्बन की अल्कीन क्या होगी? इथीन होगी। जनवस्त राम राम बेटा, कैसे हैं आप? मोस्ट वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए भाई, तो स्क्रीनशॉट आई थिंक आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम इसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, समझेंगे और बताएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ ये है, अ कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अ कंपाउंड X कर लो, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं X। अ कंपाउंड X हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। ठीक है, एक कंपाउंड X है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चे? C2H6O है। इज ट्रीटेड विद concentrate H2SO4 at 443 Kelvin to give a compound Y, which is a unsaturated hydrocarbon। समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ में आ रहा? जल्दी बताएं भाई। ब्राउन टू हेल्थ कह रहे हैं कोई और कैटालिस्ट नहीं ले सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा इस रिएक्शन में? हाँ बिल्कुल आप ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा आप बिल्कुल दूसरा कोई कैटालिस्ट ले सकते हैं। 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा आप कोई दूसरा कैटालिस्ट बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक। सोनू गुप्ता कह रही है सर नाइट्रिक एसिड, नहीं नाइट्रिक एसिड नहीं लेंगे भाई, नाइट्रिक एसिड नहीं लेंगे, ठीक है। जनवस्ट कह रहे हैं सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच बेटा, आपने मेरी खूबी को परखा, इसके लिए है ना मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका। FF क्या है प्लेयर कह रहे हैं राम राम, अच्छा यादव जी से राम राम कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए भाई, राउंड फॉर्मेशन ऑफ इसकम बता दीजिएगा, ठीक है बताया जाता है, 1 मिनट पहले इसको समझेंगे हम लोग। तो कह रहे हैं कोई कंपाउंड X है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, और इसको हमने ट्रीट किया हुआ है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ एट 443 केल्विन पे। तो कह रहा है एक कंपाउंड क्या मिला हुआ है? Y मिला हुआ है, और वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना। फिर कह रहा है कि Y इज ट्रीटेड विद वाटर, Y is treated with water, come back to give again X। लो भाई बवाल मचा दिया। कह रहे हैं कि Y की रिएक्शन जब हमने किसके साथ कराया है? वाटर के साथ कराया है, तो कह रहा है वापस से क्या मिल गया है हमें? X मिल गया है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें बतानी है, क्या बताना है? तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई X एंड Y, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि राइट केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और तीसरी बात कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। और चौथा कह रहा है
कि अनदर, एक मिनट थोड़ा सा सही करता हूं क्वेश्चन को, नेम द अनदर substance which act as concentrate H2SO4, है ना। इस क्वेश्चन को जल्दी से आप पढ़ें एक बार, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कार्तिक शर्मा, मोस्ट वेलकम है बेटा हमारे यूट्यूब के इस चैनल पे, और एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। कोई परेशानी तो नहीं है, किसी तरह की कोई बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, एक बार देख ले और बताएं। इज एनी काइंड ऑफ बफरिंग अकर, या वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो। स्टडी लाइक टॉपर कह रहे हैं कि सर जो कंसंट्रेट H2SO4 है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। बिल्कुल सही बात है, मोहम्मद रहमान ने भी यही बात बोली है कि सर ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। लकी उपाध्याय कह रहे हैं वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस में H2SO4 लिया जाता है, बट वाई। अच्छा, आप ये पूछना चाह रहे हो कि वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस जब आप करते हो तो उसमें आप H2SO4 ऐड करते हो, तो उसका रीजन क्या है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं प्योर वाटर की, तो प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम वाटर को एसिडिफाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो बेसिकली उसमें आयंस आ जाते हैं, और उस आयंस की वजह से एसिडिफाइड वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो बस सीधा सा आप एक आंसर दे सकते हैं, है ना, कि वाटर को हमें कंडक्टर बनाना है, इसलिए वाटर के अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, एसिड ऐड कर देते हैं, और ऐसे वाटर को हम नाम देते हैं एसिडिफाइड। ठीक है, ये बात दिमाग में रखेंगे। चलिए, जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं सर लिंफ बता दीजिए शॉर्ट में। सोनू गुप्ता कह रहे हैं इट्स अल्कोहल एंड व्हाई इट द, सॉरी बेटा सोनू गुप्ता, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। कार्तिक शर्मा कह रहे हैं CH3COOH। देखिए, अगर लिम्फ की ये क्वेश्चन एक बार आप लोग फोकस करिए, जब से मैं एक काम कर देता हूं, इनको लिम्फ बता देता हूं। लिम्फ के बारे में पूछ रहे हैं कि सर लिम्फ क्या होता है। देखिए, अगर लिम्फ की बात करता हूं तो लिम्फ एक अनदर काइंड का सर्कुलेटरी मीडिया है। लिम्फ एक अनदर काइंड का सर्कुलेटरी मीडिया है। लिम्फ कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों है, क्योंकि इसमें मेनली WBC पाई जाती है, RBC इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। जहां पे ब्लड ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिएंट्स का और गैसेस का नहीं कर पाता है, जनरली लिम्फ वहां पे न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज करता है। आई थिंक सो इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए इनफ होगी बेटा। कश्यप किंग कह रहे हैं गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल कश्यप किंग, आपके क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, एक मिनट रुक जाइएगा, उसके बाद मैं चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लक्ष्य उपाध्याय कहते हैं सर पीसीटी का फंक्शन क्या होता है। पीसीटी, पीसीटी, डीसीटी और हैनले लूप, आप किडनी में पहुंच गए हो भाई, केमिस्ट्री चल रही है। बायो बाद में पूछ लेना बेटा। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर, किस तरह से इसके आंसर को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, किस तरह से इसके आंसर को फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। कह रहा है कि एक कंपाउंड X है जिसका फॉर्मूला क्या है, C2H6O। तो मैंने अभी आपको बताया कि C2H6O का मतलब होता है कि ये C2H5OH है। क्या है मेरे बच्चे, C2H5OH है ना। तो ये C2H5OH हो जाएगा। ये वाला जो वर्जन है ये बहुत बेकार है, वो ज्यादा अच्छा था। C2H5OH दैट इज, ये क्या है बेटा, इथेनॉल है ना। अब कह रहा है कि इस कंपाउंड को ट्रीट किया गया है ना, C2H5OH को हमने ट्रीट किया हुआ है किसके साथ, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ। अब आपको पता है कि ट्रीट किया गया है 170 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर सेल्सियस पे किससे ट्रीट किया गया है, 170 डिग्री सेल्सियस या फिर 443 केल्विन पे। तो आपको पता है कि अगर ये कंडीशन अल्कोहल के साथ नजर आती है तो ये कंडीशन किसकी होती है, डिहाइड्रेशन की होती है ना। तो यहां से क्या निकल जाएगा मेरे बच्चे, वाटर निकल जाएगा, है ना। और बनेगा क्या आपका C2H4, क्योंकि आपको पता है कि अल्कीन बनता है, तो यहां से ऐसे वाटर निकाल देंगे, बचेगा क्या आपका C2H4। यानी ये क्या है हमारा इथीन, और इथीन कौन सा कंपाउंड है, तो आपने कहा है कि सर ये कंपाउंड आपका Y है। क्या है मेरे बच्चे, तो ये कंपाउंड है Y। चलिए भाई, X मिल गया, Y मिल गया। कह रहे हैं जो ये Y कंपाउंड था C2H4, ये Y कंपाउंड था जब इसमें हमने क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, तो अगेन हमें क्या मिल गया, X मिल गया। यानी क्या मिल गया, C2H5OH। याद रखना है, जब अल्कीन में वाटर ऐड करते हैं तो वापस से हमें क्या मिल जाता है, अल्कोहल मिल जाता है ना। तो ये कंपाउंड हमारा क्या हो गया, X। तो ये पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया, XY
आपके क्लियर हो गए। क्वेश्चन दूसरा क्या था? दूसरा कह रहा था कि राइट द केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन भी आपने लिख दी। व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4? तो आपको पता है कि जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 होता है वो कैसे एक्ट करता है? तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन सा एजेंट है मेरे बच्चे? तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना। इसके बाद आपसे पूछ रहा था कि इसके प्लेस पे और कोई लो जो ऐसा ही काम करे, है ना। इसके प्लेस पे और कोई लेना है जो ऐसा ही काम करे, ठीक है। अ ट्रेंडिंग वर्ड। हेलो बेटा, कैसे हैं आप? कमल कुमार कह रहे हैं सर बोर्ड मुश्किल आएगा क्या? बेटा कितनी बार यही क्वेश्चन पूछोगे? हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप पढ़ते रहें, बिल्कुल आसान आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ भाई सही है, जिसको नींद आ रही है वो सो जाए, क्या ही कर सकता है। लेकिन इतना समझ लो कि अगर आज आप जाग करके पढ़ लोगे तो कल आपका कोई क्वेश्चन बढ़िया हो जाएगा, है ना। ये बकवासगिरी बिल्कुल भी नहीं चल रही है, आप ये समझ लीजिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। आप एग्जामिनेशन दे करके आना, फिर उसके बाद मेरे से बात करना कि सर आपने ये पढ़ाया था और यही आया था, ठीक है ना। चलिए, तो इसके प्लेस पे आप क्या यूज कर सकते हो? तो याद रखना कि इसके प्लेस पे आप H3PO4 भी यूज कर सकते हो, और इसके प्लेस पे आप Al2O3 भी यूज कर सकते हो। H3PO4 एक लिक्विड है, जबकि Al2O3 एक तरह का क्या है? सॉलिड है, ठीक है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। लकी उपाध्याय कह रहे हैं सर व्हाट इज कैलामाइन? बताओ भाई कैलामाइन क्या होता है? जो टॉपिक चल रहा है लकी, आपको वो या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए बेटा। और जो आप पूछ रहे हो वो आपका मेटलर्जी टॉपिक का है। कैलामाइन क्या है, कोई इनको बता दे। देख लें एक बार, कोई दिक्कत हो तो बताएं इसमें। सोनू कुमार कह रहे हैं ईस्टर की रिएक्शन बता दीजिए सर प्लीज। हाँ बिल्कुल सही है, अभी बताया जा रहा है, ईस्टर के बारे में आपको अभी अभी बताया जा रहा है ना। और क्या है भाई? चलिए ठीक है, तो आई थिंक सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं और आपको अगला टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। अगला टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। बताइए भाई कैलामाइन क्या होता है? लक्की उपाध्याय पूछ रहे हैं सर कैलामाइन क्या होता है, ये बता दीजिए, ठीक है। ट्रेंडिंग वर्ड, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आपका। और जो लोग भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे एकदम हार्टली रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि प्लीज वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। चलिए भाई, अब हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। आपने एक एडिशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपने एक डिहाइड्रेशन पढ़ लिया, और डिहाइड्रेशन के साथ साथ आपने हाइड्रेशन भी पढ़ लिया, है ना। याद रखना है, देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अल्कोहल को क्या किया, अगर आपने अल्कोहल को डिहाइड्रेट किया, है ना, यानी आपने अगर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया, तो आपको याद रखना है अल्कीन मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा? साथ में वाटर मिलेगा, है ना। और अगर अल्कीन को आपने क्या कर दिया? हाइड्रेशन करा दिया, अल्कीन का वापस से क्या करा दिया मेरे बच्चे? हाइड्रेशन करा दिया, यानी अल्कीन में वापस से आपने वाटर ऐड कर दिया, तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा। एक बार आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। लो भाई, मेरे भी फोन की बैटरी चली गई, है ना। ये फोन बहुत पुराना है, ये फोन बहुत पुराना है। सोनू कुमार कह रहे हैं कि सर ये जिंक का एक और होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, कैलामाइन जिंक का और होता है। जब इतना बता दिया है तो एक बार आप इसका फॉर्मूला भी बता दें कि कैलामाइन का फॉर्मूला क्या होता है। इसलिए लाइक टॉपर भी कह रहे हैं कि कैलामाइन इज द ओर ऑफ जिंक। एक बार कैलामाइन का फॉर्मूला बताया जाए भाई, क्या फॉर्मूला होगा? हिमांशु तिवारी कह रहे हैं कार्बन एंड कंपाउंड हार्ड चैप्टर है क्या सर? बिल्कुल हार्ड नहीं है, बस इतना है कि इस चैप्टर को आपको समझना पड़ेगा। इस चैप्टर में आप रट करके कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस चैप्टर को आपको समझना है तभी आप कर पाओगे। बाकी ये चैप्टर बहुत आसान है। केमिस्ट्री में अगर सबसे इजी कोई चीज होती है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही होती है, ठीक है। ट्रेंडिंग वर्ड कह रहे हैं सर आपका सारा वीडियो मैं सीन करता हूँ, आपके लेक्चर मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, जिससे भी समझ में आ जाए, है ना। सोनू कुमार ने आंसर किया है कि सर कैलामाइन का फॉर्मूला ZnO3, हाँ ZnCO3 होता है बेटा, शायद आप सी लिखना भूल गए हो। चलिए भाई ठीक है। आरुषि प्रिया कह रही सर सेपोनिफिकेशन का भी क्वेश्चन करवाइएगा। बिल्कुल करवाया जाएगा, अभी मैंने आपको डिस्कस भी किया है कि क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़ना है। कमल कुमार कह रहे हैं सर फुल सिलेबस मेंटी करा दो। बेटा ये तुम्हारा मेंटी का मतलब क्या होता है मैं समझ नहीं पाता हूँ, ठीक है। देखो कह देंगे सर साइक्लोपेंटीन, ओके बेटा साइक्लोपेंटीन बताया जाएगा अभी आपको।
साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर मैं आगे चल सकूं। एक्चुअली मोबाइल में मेरी चार्जिंग खत्म हो गई थी तो मुझे आकर के पीसी पे आपके कमेंट्स देखने पड़ रहे हैं। अशोक कुमार गुप्ता कह रहे हैं सर आई एम रिचा यूपी बोर्ड से, प्लीज सर हिंदी में भी बता दीजिए। बेटा थोड़ा सा मुझे इसके लिए खेद होगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने लग गया, ठीक है, तो बेटा प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, ठीक है, और आपको भी उतने अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। और मेरे पास टाइम का भी इशू है, अदरवाइज मैं वीडियोस जरूर बनाता इससे रिलेटेड। मोहम्मद रहमान करें सर टेट्राक्लोरोमीथेन बता दीजिए क्या होता है। ओके कोई बात नहीं भाई, टेट्राक्लोरोमीथेन नहीं बताया जाएगा। एसिडी लाइट टॉपर ने कैलामाइन का फॉर्मूला ZnCO3 भेजा हुआ है। चलिए भाई ठीक है, इतने कमेंट्स मैंने आपके पढ़ लिए हैं, जल्दी से एक बार देख लीजिए जो आप लोग पूछ रहे हैं, है ना, उसके बारे में। क्या क्या क्वेश्चन थे मैं तो भूल भी गया, है ना, क्या क्या क्वेश्चन थे वो तो भूल भी गया। देखिए टेट्राक्लोरोमीथेन की बात कर रही, तो मैथ का मतलब क्या हुआ, इन्होंने पूछा है कि सर एक बार टेट्राक्लोरोमीथेन बता दीजिए, टेट्राक्लोरोमीथेन बता दीजिए। तो आपको पता है जब स्ट्रक्चर को ओपन करना होता है बेटा तो आप वर्ड रूट से, है ना, देखते हो वर्ड रूट से। तो मैथ का मतलब क्या हुआ, एक कार्बन, एन का मतलब क्या हुआ, इनके पास सिंगल बॉन्ड। अब मुझे क्या लगाना है, तो कह रहा है कि क्लोरो लगाओ कितनी बार, 4 बार। तो एक बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। अगर मैं इसको थोड़ा कंडेंस करके लिखूं तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CCl4। तो आई थिंक सो मोहम्मद रहमान आपको आपका आंसर मिल गया होगा, है ना। लकी उपाध्याय कह रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम बेटा। सतीश कुमार हेलो बेटा कैसे हैं आप, मोस्ट वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब की इस दुनिया में। पार्थ कह रहे हैं सर बायो के आंसर फ्रेम करने में दिक्कत होता है, मतलब कैसी प्रॉब्लम आती है पार्थ, ये भी बताएं बेटा मेरे को, किस तरह की प्रॉब्लम आती है ये भी बताएं। एक क्वेश्चन और आया था कि सर साइक्लोपेंटीन का स्ट्रक्चर बता दीजिए, है ना। देखिए साइक्लोपेंटीन की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले आप क्या कर लेना, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना, है ना, 5 कार्बन के साथ, फिर उसमें इन लगाना है। तो पहले तो यहाँ पे देखो कि पेंटीन को पेंट को अरेंज करना है साइक्लिकली। तो अगर हम साइक्लिकली की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा पेंटागन बनेगा, है ना, ये हो जाएगा हमारा साइक्लोपेंट। अब इसमें इन लगाना है तो इन के लिए आप कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड लगा सकते हो, है ना। बाकी अगर आप इसका ऐसे फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे पॉइंट पे जितने भी ये पॉइंट्स है ना बेटा, इन सभी पॉइंट पे आप कार्बन को कंसीडर करके वैलेंसी को पूरा कर लो, है ना। तो ये आ जाएगा C, फिर यहाँ पे भी C हो जाएगा, यहाँ पे भी C हो जाएगा, यहाँ पे भी C, है ना। ऐसे करके आपका पेंटागन बनेगा। आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लेना है और उसके बाद इसकी वैलेंसी को H से पूरा करना है। तो यहाँ पे 3 लगी थी तो 1 H, यहाँ पे भी 3 है तो 1 H, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 H लग जाएंगे, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे भी 2 H लग जाएंगे, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 H लग जाएगा। तो आई थिंक सो आप लोगों को साइक्लोपेंटीन का स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, सोनू कुमार कह रहे हैं कि सर डाईमेथिल पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं किसकी, क्या क्वेश्चन था आपका, सॉरी मैं भूल गया, क्वेश्चन था आपका डाईमेथिल पेंटेन, कितना डाई है ये तो बता दो, कितना डाई है ये तो बता दो मेरे बच्चे। कश्यप किंग का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है और मुझे ये बताना भी था तो बिल्कुल बताऊंगा। कश्यप बस 1 मिनट रुक जाओ, इनका स्ट्रक्चर मैं बता दूं। डाई मिथाइल पेंटेन का ये स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल से बेटा पोजीशन को क्लियर करें पहले, डाई मिथाइल पेंटेन तो बन जाएगा बट पोजीशन क्लियर करें। हाँ सही है, 2 डाई मिथाइल, 2 नहीं होगा, 2 डाई मिथाइल होगा बेटा। सानू कुमार 2 डाई मिथाइल होगा, ठीक है। सतीश कुमार क्या कहना चाह रहे हो भाई, सोप एंड डिटर्जेंट्स बताओ दो सर प्लीज। अरे यार सोप एंड डिटर्जेंट्स का पूरा वीडियो लाइव वाले सेक्शन पे पड़ा है। JNVST आपका जो भी नाम है, आप अपना नाम एक बार मेरे को भेजिए ताकि मैं उसी नाम से बुलाऊं। सोप और डिटर्जेंट मेरे बच्चे, सोप और डिटर्जेंट का पूरा वीडियो बहुत अच्छी तरह से पूरा डिटेल किया गया है और ये वीडियो आपको लाइव वाले सेक्शन पे मिल जाएगा। तो आप आराम से जाएं, सोप और डिटर्जेंट्स को देखें, है ना। अब मतलब अभी अगर ये सब चीजें एक्सप्लेन करेंगे तो फिर बाकी बच्चे रह जाएंगे, है ना। तो आप वहां से देख लें, अगर वीडियो ना होता तो मैं ना कहता, लेकिन वहां पे पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आराम से देख लें। उसके बाद कोई डाउट होता है तो बिल्कुल आप पूछ लें, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि सर 2 डाई मिथाइल पेंटेन बता दे, 2 डाई मिथाइल पेंटेन। तो देखो कभी भी अगर फॉर्मूले से, जैसे नेम से फॉर्मूला ओपन करना होता है तो वर्ड रूट से चला करो बेटा। कहां से, वर्ड रूट। अब पेंट का मतलब कितने कार्बन, 5, 1 2 3 4 5,
और एन का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें आप सिंगल बॉन्ड्स लगा दोगे, है ना। अब कह रहा है कि हमें दूसरी पोजीशन पे 2 बार मेथिल लगाना है, तो आप चाहे इधर से दूसरा ले लो, चाहे आप इधर से दूसरा ले लो। मैंने इधर से ले लिया, इधर मैंने एक बार CH3 लगाया, मेथिल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 होता है। मैंने एक बार लगाया, इधर मैंने कितनी बार लगा दिया, दूसरी बार लगा दिया। अब इसकी वैलेंसी को H से पूरा कर लेंगे, एक वैलेंसी लगी है 3H, यहाँ पे कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो गई, यहाँ पे 2 पूरी हो रही है तो 2H, यहाँ पे भी 2 पूरी हो रही है 2H, यहाँ पे 1 पूरी हो रही है तो कितने H, 3H। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2,2-डाइमेथाइल पेंटेन। चलो भाई, और कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। सोप एंड डिटर्जेंट जेनविस्ट आपको मिल जाएगा, आप आराम से जाएं, लाइव वाले सेक्शन पे वीडियो पड़ा हुआ है, देख ले बेटा। आप कहां से हैं भाई, जल्दी बता दें। अ ट्रेंडिंग वर्ड आप कहां से हैं बेटा। बिगर बिगर मोस्ट वेलकम है आपका। जवाहर, ओके बेटा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग होगी क्या, 12 तो बजे नहीं है, चलो कोई बात नहीं, जब हम लोग पहली बार मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट वेलकम है बेटा, मथुरा वाले भाइयों का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब के चैनल पे। लकी उपाध्याय कह रहे हैं सर यूजेस ऑफ बकमिस्टर फिलेरिन। बेटा जो चीजें एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको डिस्कस ना करवाया जाए, है ना। ट्रेंडिंग वर्ड, मैं बिहार कटिहार से हूँ। मोस्ट वेलकम है बेटा आपका। सतीश कुमार, योर नेम सर। दिस इज इमरान, इमरान अंसारी बेटा। चलिए ठीक है, तो आई थिंक सो आप लोगों को जो भी डाउट्स था आप लोगों ने पूछ लिया हुआ है। और मैंने अभी आपको दो तरह की प्रॉब्लम्स बताई हैं। एक मैंने आपको एडिशन रिएक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम बताई है कि एडिशन रिएक्शन पे किस तरह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को डिहाइड्रेशन एक्सप्लेन कर दिया हुआ है ना। डिहाइड्रेशन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। 2 टॉपिक मेरे बच गए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये मैं कल करूं, क्योंकि फिर थोड़ा कंटेंट भी ज्यादा हो जाएगा और मेरे ख्याल से टाइम भी ज्यादा हो रहा है ना, 11:30 से क्रॉस हो चुका है, तो थोड़ा सा मैं इसको ओवर करूंगा। आपके 2 टॉपिक रह गए हैं, है ना। कोई बच्चा पूछ भी रहा था कि सर ईस्ट्रिफिकेशन बता दीजिए, तो ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शंस के बारे में कल बात करेंगे। और ईस्ट्रिफिकेशन के साथ साथ इसका जो अपोजिट होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांस ईस्ट्रिफिकेशन, है ना, ट्रांस ईस्ट्रिफिकेशन, इसके बारे में भी हम लोग कल बात करेंगे। यानी इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कल की क्लास में 9:30 अप्रॉक्स हमारी टाइमिंग होती है। वो अलग सी बात है कि हम 9:30 बोलते हैं लेकिन 9:30 पे क्लास स्टार्ट नहीं हो पाती है, उसके लिए मैं आपसे एक्सक्यूज चाहूंगा। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि 9:30 अप्रॉक्स क्लास स्टार्ट होने का टाइम है ना। तो कोशिश करेंगे कि ये टाइम पे स्टार्ट कर दी जाए। तो ईस्ट्रिफिकेशन, ट्रांस ईस्ट्रिफिकेशन, और ट्रांस ईस्ट्रिफिकेशन में ही आपका क्या आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग कल कवर अप कर लेंगे, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो, है ना। और बाकी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर उसके बाद मैं क्लास को फटाक से ओवर करूं, ठीक है। सतीश कुमार कह रहे हैं सर क्लास कितने बजे से स्टार्ट होता है। बेटा क्लास आपका 9:30 अप्रॉक्स टाइमिंग होती है, लेकिन मेरे को 10 बज जाता है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन फिर से आ गया है। कश्यप किंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी देर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा। देखिए भाई, आपके पास अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करता हूं तो हाइड्रोकार्बन हमारे पास 2 तरह के होते हैं, आप सभी को पता है ना। एक हाइड्रोकार्बन आपका होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक हाइड्रोकार्बन आपका होता है क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन इनका ये है कि सर फैट में, यानी ये बटर पूछ रहे थे, ये भाई साहब बटर पूछ रहे थे, है ना, बटर। अरे यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कभी कभी तो, अजीब है। देख लो, है ना, कर क्या रहे हो क्या रहा है ये लो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। और इन्होंने हमसे पूछा है कि सर बटर में, बटर क्या है, एक तरह का फैट है ना। और फैट क्या होता है, तो याद रखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और इसके साथ साथ ये पूछ रहे हैं कि सर ऑयल में क्या अंतर होता है ना। ये पूछ रहे हैं कि सर वेजिटेबल ऑयल में और फैट में अगर हमें डिफरेंस करना हो तो हम कैसे डिफर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा समझेंगे इस चीज के बारे में। एक तरीके से ये पूछना ये चाह रहे हैं कि सर अल्केन को अल्कीन या फिर अल्काइन से
अगर डिफर करना हो तो केमिकल टेस्ट से कैसे डिफर करेंगे भाई? ऐसे तो आपको पता है कि अल्केन में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड आता है ना, और अल्कीन में डबल, और अल्काइन में क्या आता है? ट्रिपल आता है, ये तो आप जानते हो। लेकिन अगर आपको केमिकल डिस्टिंक्शन करना है तो फिर आप कैसे करोगे, है ना? कश्यप टीम का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पार्थ कह रहे हैं कि सर बायो कैसे इंप्रूव करूं? बायो में इंप्रूवमेंट की अगर आप बात करते हो बेटा, तो फ्लो चार्ट्स बना करके आप स्टडीज करो, और डायग्राम को सामने रख करके पढ़ो, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। परमार दिशा मोस्ट वेलकम है बेटा आपका। आर्यन सतीश सेंगल, सर आई एम न्यू टू दिस चैनल, मोस्ट वेलकम है सतीश सेंगल आपका हमारे क्लास में। आर्यन गोहार कह रहे हैं, श्रेयांशी मोस्ट वेलकम है बेटा। जल्दी से इसको देखते हैं, है ना, इसको जल्दी देख लेते हैं। और जो लोग भी नए हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हार्टली रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ठीक है। और व्हाई डिटर्जेंट्स आर मोर इफेक्टिव देन सोप इन हार्ड वाटर? आरुषि प्रिया कह रही हैं कि सर देखिए बेटा, डिटर्जेंट्स जो होता है वो हार्ड वाटर से रिएक्शन करके स्कम या फिर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करता है। लेकिन अगर हम सोप की बात करते हैं तो जो सोप होता है वो हार्ड वाटर से रिएक्शन करके स्कम या फिर सोप का फॉर्मेशन कर देता है। इसीलिए डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं देन सोप इन हार्ड वाटर, ठीक है। परमार तिशा कह रही ओनली 20 वॉचिंग है। हाँ, अभी तो क्लास फिलहाल अभी तो चैनल स्टार्ट ही हुआ है, तो धीरे धीरे चैनल ग्रो अप भी होगा, है ना। चलिए ठीक है, देखिए इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे, है ना। जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर फैट यानी बटर और ऑयल में डिफरेंस कैसे करेंगे, तो देखो बेटा यहाँ पे दो हैं और समझने की कोशिश करना, शायद आपको दोनों से समझ में चीजें आ जाए। देखिए आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसको हम कह रहे हैं फर्स्ट, और दूसरी तरफ आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है सेकंड, है ना। इनको हम इन दोनों को मैंने मुझे ट्रीट करना है किसके साथ, तो मैंने इसको ट्रीट कर दिया हुआ है अल्कलाइन KMnO4 के साथ। किसके साथ? अल्कलाइन KMnO4 के साथ मैंने इसको ट्रीट कर दिया दोनों को, ठीक, अल्कलाइन KMnO4। अब अगर मैं बात करता हूं तो अल्कलाइन KMnO4 का जो कलर होता है वो पर्पल होता है। कैसा होता है? अल्कलाइन KMnO4 का जो कलर होता है वो पर्पल होता है। कैसा होता है मेरे बच्चे? पर्पल होता है ना। जैसे इस हाइड्रोकार्बन को मैंने किससे ट्रीट किया, तो जब इस हाइड्रोकार्बन को ट्रीट किया गया अल्कलाइन KMnO4 से, और अगर पर्पल कलर रिमेन पर्पल हो, पर्पल रिमेन पर्पल यानी पर्पल कलर गायब ना हो, तो ये वाला जो हाइड्रोकार्बन था ये एक्चुअल में अल्केन है ना। अब ये अल्केन है तो अल्केन कौन कौन हो सकते हैं, तो भाई साहब ये फैट भी हो सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि एक तरह का क्या हो जाएगा, बटर हो जाएगा, है ना। तो आपको सिंपली बताना है कि जब हम बटर को ट्रीट करते हैं अल्कलाइन KMnO4 के साथ तो पर्पल कलर रिमेन पर्पल रहता है, सो दैट्स व्हाई ये कैसा हाइड्रोकार्बन है ना, सैचुरेटेड है। कैसा है? सैचुरेटेड है ना। फिर एक तरफ दूसरा हाइड्रोकार्बन था जिसको हमने पर्पल कलर अल्कलाइन KMnO4 से ट्रीट किया, तो जो पर्पल कलर था वो डिसअपेयर हो गया। पर्पल कलर क्या हो गया? डिसअपेयर हो गया। अब अगर ये पर्पल कलर डिसअपेयर हो गया तो क्या है, याद रखिएगा, अगर पर्पल कलर डिसअपेयर हो गया तो बेटा ये अल्कीन है या फिर अल्काइन है, और अल्कीन में ये क्या हो सकता है? ऑयल हो सकता है ना। तो आई थिंक सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और ये एक अच्छा क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सो दैट्स व्हाई मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया। किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ भाई। देखो सिंपल सी एक बात याद रखना है कि बटर एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, और अगर सैचुरेटेड कंपाउंड को आप ट्रीट करते हो अल्कलाइन KMnO4 के साथ तो पर्पल कलर रिमेन पर्पल रहेगा। लेकिन अगर हम ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। जनरली ऑयल जो होते हैं वो अल्कीन होते हैं, और अगर हम ऑयल को अल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो पर्पल कलर क्या हो जाएगा? डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक सो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। परमार तिशा कह रही हाउ डू सेल्स डिटरमाइन व्हाट साइज टू ग्रो टू बिफोर डिवाइडिंग? बेटा चीजें न्यूक्लियस पे डिपेंड करती हैं। परमार तिशा जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो चीजें न्यूक्लियस पे डिपेंड करती हैं। आजम हेलो बेटा, मोस्ट वेलकम है आपका, बहुत देर से आज आ पाए। जन्मस कह रहे हैं सपोर्ट करो सर का, हाँ बिल्कुल सही है, सपोर्ट की तो जरूरत है इस टाइम पे, ठीक है।
हाउ डू परमार तिशा, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हाउ डू सेल्स डिटरमाइन व्हाट साइज टू ग्रो टू बिफोर डिवाइडिंग, है ना, तो ये चीज न्यूक्लियर से क्लियर होता है। सोनू कुमार कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो बेटा अगर मैं हार्ड वाटर की बात करता हूं तो हार्ड वाटर के अंदर, है ना, एक्सेस सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और वो सॉल्ट होते हैं मैग्नीशियम कैल्शियम के क्लोराइड या फिर सल्फेट। हार्ड वाटर आप उसे कहते हैं जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड हो या फिर सल्फेट हो। यानी कहने का सेंस ये है कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट जिस वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हार्ड वाटर होता है और जिस वाटर में नहीं होते हैं वो सॉफ्ट वाटर होता है। ठीक, आगे बताया जाए भाई, कोई और क्वेश्चन। पार्थ कह रहे हैं कि सर एक बार 3,3 डाई एथाइल हेक्सेन का स्ट्रक्चर ओपन कर दें। आ जाए भाई देख लेते हैं इनका स्ट्रक्चर, क्या बात है, एकदम मस्त सारी चीजें चल रही हैं। और इसके बाद मैं, है ना, इसके बाद मैं क्लास को कल कंटिन्यू करूंगा और आपका जो XYZ वाला क्वेश्चन बच गया है थोड़ा सा उसको मैं कल आपके पास डिस्कस कर लूंगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सर 3,3 डाई एथाइल हेक्सेन का स्ट्रक्चर बना दीजिए, है। तो हेक्स का मतलब क्या होता है 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6। एन का मतलब क्या है सिंगल बॉन्ड, आपने सब में क्या लगा दिया सिंगल बॉन्ड। कार्बन नंबर 3 पे 2 बार आपको एथिल लगाना है, तो भाई ये 1 2 3, मैंने एक बार एथिल यहां पे लगाया। एथिल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5, दो कम से कम याद रखो, है ना, CH3 मेथिल और C2H5 एथिल। तो एक बार मैंने यहां पे लगाया, दूसरी बार मैं यहां पे लगा दूंगा, है ना। बाकी वैलेंसी को पूरा करेंगे, एक लगी है तो 3 लगा देंगे, 2 लगी है तो 2, यहाँ पे 4 वैलेंसी ऑलरेडी पूरी हो गई, 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 है तो 2H और यहाँ पे कितने H आ जाएंगे 3H आ जाएंगे। तो आई थिंक सो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। किसने क्वेश्चन किया था भाई, किसका क्वेश्चन था ये, कश्यप किंग कह रहे हैं कि हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड एन कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कश्यप, आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे पुटअप कर रहे हो बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, बिल्कुल डिस्कस करूंगा। परमार तिशा कह रहे हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ होमोसेक्सुअलिटी स्पेशली इन द ह्यूमन स्पीसीज। अब बेटा होमोसेक्सुअलिटी का सबसे मेन कॉज जो होता है वो हार्मोन्स होते हैं, है ना। हार्मोन्स या हार्मोन्स का इंबैलेंस होना एक तरीके से होमोसेक्सुअलिटी का कॉज होता है ना। और इसी से एक नई कम्युनिटी बनी हुई है LGBTQ, ठीक है। आई थिंक सो त्रिशा, आपको आपका आंसर मिल गया होगा। इट इज जनरली हार्मोनल इंबैलेंस कह सकते हैं या हार्मोनल प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। होमोसेक्सुअलिटी का मेन प्रॉब्लम हार्मोनल इंबैलेंस होता है या फिर हार्मोनल नॉर्मली हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स ही यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कश्यप किंग ने जो क्वेश्चन किया हुआ है वो देख लें कि अल्कोहल्स के बीच में और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे या फिर एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, अल्कोहल यानी C2H5OH वर्सेस कौन सा है CH3COOH, है ना। इन दोनों के बीच में मुझे एक केमिकल टेस्ट बताना है, एक केमिकल डिस्टिंक्शन बताना है, कैसे डिफरेंस किया जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो केमिकल डिस्टिंक्शन है वो हो सकता है बाइकार्बोनेट टेस्ट से। किससे बेटा, बाइकार्बोनेट टेस्ट से आप इन दोनों का डिस्टिंक्शन कर सकते हो, इन दोनों को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बाइकार्बोनेट टेस्ट से, है ना। जिसमें क्या है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, है ना, किसके साथ मेरे बच्चे, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर ट्रीट करते हैं NaHCO3, है ना, तो आपको पता है कि ये एसिड है और ये बाइकार्बोनेट है। तो जब एसिड को बाइकार्बोनेट से ट्रीट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर बनेगा और क्या बनेगा CO2। अब इस CO2 के फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे आएगी ब्रिस्क इफरवेसेंस। क्या आएगी मेरे बच्चे, ब्रिस्क इफरवेसेंस आएगी, है ना, इफरवेसेंस, ठीक है, ब्रिस्क इफरवेसेंस आएगी। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं फिजिंग होगी, है ना। क्या होगी मेरे बच्चे, फिजिंग होगी। फिजिंग का मतलब बुदबुदाहट के साथ वहां से गैस इवॉल्व होगी। बेसिकली आप अपने घर पे भी देख सकते हैं, आप एक नींबू ले लीजिए, नींबू के रस को थोड़ा सा निचोड़ लीजिए और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए, तो आप देखते हो कि बबल्स बन करके ऊपर आना
शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम एसिटिक एसिड को ट्रीट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो ब्रिस्क के साथ इफरवेसेंस निकलती है। लेकिन अगर हम C2H5OH को सेम सब्सटेंस के साथ ट्रीट कर दे, है ना, तो यहाँ पे आपको ब्रिस्क इफरवेसेंस देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो किसके बीच में मेरे बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके साथ साथ इथेनॉल के बीच में। ठीक है, दोनों के बीच में आप डिफरेंसेस कर सकते हैं बड़े ही आराम से। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, और कोई क्वेश्चन भाई? नगीना देवी मोस्ट वेलकम है। हेलो बेटा, आप कैसे हैं? चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आज का सेशन एकदम मजेदार रहा और टाइम भी ज्यादा हो गया है, नियर अबाउट 12 बजने को आ गए हैं। तो आई थिंक सो मुझे क्लास को अभी एंड करना चाहिए। और जो टॉपिक आपके XYZ वाले रह गए हैं उन टॉपिक को हम कल डेफिनेटली फिनिश कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि ये हमारा टॉपिक जो है वो पूरा हो जाए। चलिए ठीक है, तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, आराम से रहें, स्वस्थ रहें, जाड़ा बहुत ज्यादा है, अपना ख्याल रखें। और दूसरी चीज ये है कि प्लीज पढ़ाई को बिल्कुल अटेंशन देते रहें। ठीक है, चलते हैं भाई, सभी लोगों को गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।